नो सर। कल हमने क्या देखा, इंसिडेंट मैनेजमेंट, राइट? यस सर। आज हम देखेंगे चेंज मैनेजमेंट। ओके, तो आईटी में क्या बोलते हैं कि आपको बोलते टाइम कैसे बोल देंगे कि उसको या सिंपल चेंज बोलते हैं या बोलते हैं सीआरक्यू। ठीक है, चेंज रिक्वेस्ट। ठीक है, सी फॉर चेंज, आरक्यू फॉर रिक्वेस्ट। ओके, तो चेंज क्या होता है जनरली? आपने, हम अगर बोले कि आपने एक कोई बाइक परचेस किया, एग्जांपल, ठीक है, और आपको कुछ मॉडिफाई करना है, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, उसको चेंज कर रहे हो, राइट, या अल्टर कर रहे हो। चेंज का कंसेप्ट ऐसा कंसिडर कर लो, हम जब हमने डेटाबेस पढ़ा और डेटाबेस में हमने देखा कि हमें एग्जिस्टिंग कोई भी एग्जिस्टिंग चीज को अगर मॉडिफाई करना है तो हम सिंपली उसको क्या करते थे, डीडीएल कमांड लिखते थे और अल्टर स्टेटमेंट चला देते थे। बेसिकली हम जो भी एग्जिस्टिंग चीज को हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो एक मिनट है गाइस। तो जो हमने देखा था एग्जांपल ओरेकल में, मैंने एग्जांपल भी दिया था आपको कि आप एक शर्ट लेके आए, आपको लगा कि हाँ ये शर्ट बड़ा हो गया, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, थोड़ा सा उसका लेंथ कम करना है, तो हम लोग क्या करते थे कि हाँ टेलर के पास जाएंगे, अल्टर कर लेंगे चीज को, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको कि आपने एक बाइक परचेस किया, तो आपको लगा कि उस पे आपको कैरी सेट करना है, तो आप क्या कर रहे हो, जो एग्जिस्टिंग चीज थी आप जो लेके आए थे उस पे आप उसको मॉडिफाई करो, ठीक है, बेसिकली आप उसको चेंज करो। तो आईटी में क्या होता है कि आप किसी एक एप्लीकेशन पे काम करते हो, किसी एक प्रोडक्ट पे काम करते हो, ठीक है। तो अभी रिक्वायरमेंट क्या होता है, एग्जांपल मान लो कि आपको कोई भी, आपका जो भी वर्किंग प्रोडक्ट है, ठीक है, आप जिस भी प्रोडक्ट के लिए, जिस भी सॉफ्टवेयर के लिए या जिस भी एप्लीकेशन के लिए आप काम कर रहे हो, उसमें अगर कोई भी चीज आपको मॉडिफाई करनी है या न्यू फंक्शनलिटी आपको लेके आनी है, तो आईटी में वो सब चीज चेंज से होती है। तो किस किस चीज में हम चेंज रेज करते हैं? पहली चीज तो कुछ भी डेटा फिक्स करना हो, अगर कुछ बग आया सिस्टम में, ठीक है, और उसको उस केस में अगर उस बग को आपको फिक्स करना हो तो हमें लगता है चेंज। बग को फिक्स करना है मींस हमें क्या करना है कि कोड लेवल चेंज करना है, ठीक है। तो किस किस टाइप के चेंजेस होते हैं, एक तो आप कोड में चेंज करते हो, ठीक है, नो मैटर कि आप क्या चेंज कर रहे हो। मैंने एग्जांपल पहले भी दिया था, एग्जांपल ऐसा मान लो कि आप किसी बैंकिंग प्रोडक्ट के लिए काम करते हो और उस प्रोडक्ट में, उस 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 प्रोजेक्ट में आपको क्लाइंट से एक डेटा आ रहा है। एग्जांपल कंसिडर करो कि आप क्लाइंट का जीएसटीएन नंबर कैच करना है, तो एक सीएसवी फाइल में डेटा आ रहा है, आप उसको लोड कर रहे हो डेटाबेस में, लेकिन वो डेटा आपका आ रहा है, कुछ डेटा आपका सिंगल केस में आ रहा है, जैसे जीएसटीएन नंबर या पैन कार्ड नंबर ले लो कि आपकी पैन कार्ड ही डिटेल स्टोर हो रही है। तो एग्जांपल पैन कार्ड कैसे होता है कि हमारा पैन कार्ड नंबर स्टार्ट होता है CRJ PP समथिंग लाइक दैट, उसके बाद 4 लेटर्स आपके न्यूमेरिक लेटर्स होते हैं, और उसके बाद फिर से एक कोई तो एक कैरेक्टर्स होता है अगेन, ठीक है। बट कोई कोई यूजर ये डेटा आपको या क्लाइंट डेटा सेंड कर रहा है कैप स्मॉल लेटर में, आपको क्या करना है, डेटाबेस में जब भी इसको स्टोर करना है तो डेटा होना चाहिए आपका कैपिटल। तो सिंपली आप इंसर्ट करते टाइम एक अपर फंक्शन
यूज कर लोगे डेटाबेस में। तो आपने सिंपल एक अपर केस लिख दिया इंसर्शन के टाइम, ये कुछ बड़ा चेंज नहीं है, लेकिन ये आप जो चेंज कर रहे हो ना, इसके लिए भी आपको चेंज रिक्वेस्ट रेज करना पड़ता है कि आप कितनी छोटी से छोटी चीज सिस्टम पे प्ले कर रहे हो, कुछ भी छोटा से छोटा चेंज कर रहे हो आप सिस्टम में, तो उसके लिए आपको लगता है चेंज नंबर, ठीक है, चेंज रेज करना पड़ता है। तो चेंज किस किस टाइप का हो सकता है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज कर रहे हो, ठीक है। इंफ्रा लेवल का चेंज क्या होता है कि आप कोई लोड बैलेंसर ऐड कर रहे हो, आपके पास मानो प्रोडक्शन के 4 नोड्स है, ठीक है। तो प्रोडक्शन के 4 नोड्स हैंडल करने के लिए आपका जो भी ट्रैफिक आ रहा है, तो चारों सर्वर पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो उसके लिए हमें एक अपर लेयर लगाना पड़ेगा, उसको बोलते हैं लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर का काम क्या होता है कि लोड, वो जो भी ट्रांजेक्शन आ रहे हैं, मान लो कि 1 मिनट में आपके 40,000 ट्रांजेक्शन आ रहे, तो आपके पास अगर 4 नोड है या 4 सर्वर है, ठीक है, 4 होस्ट है, तो लोड बैलेंसर का काम क्या है कि हर एक नोड को, हर एक सर्वर को, या आप बोल लो हर एक होस्ट को, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा, मीन्स 10,000 एक नोड को सेंड करेगा। ये काम हो गया लोड बैलेंसर का। तो एक इंफ्रा लेवल चेंज हो गया आपका, ठीक है। दूसरा हो गया, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है, कोड चेंज। अगर आपको कोड में कुछ भी चेंज करना है, मान लो आपको बग मिला, आप फिक्स कर रहे हो, तो क्या हो गया, कोड लेवल चेंज हो गया, ठीक है। अगर आपको कोई न्यू फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, न्यू फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, आप कुछ मॉडल डिप्लॉय करना चाहते हो, तो आप क्या कर रहे हो, वहां पे कुछ न्यू फंक्शनैलिटी आप उसके लिए अप्लाई करने के लिए आप कोड लिखते हो, तो उस केस में भी आपको चेंज रेज करना पड़ता है। डेटा चेंज मीन्स मैंने जैसे बोला आपको कि एग्जाम्पल, आपके एग्जिस्टिंग टेबल में डेटा है, ठीक है। गाइस आवाज बहुत आ रहा है क्या बाहर से? हेलो? नहीं सर। नो दिक्कत। सोसाइटी में गणपति फेस्टिवल का चालू, ओके। एग्जाम्पल ऐसा कंसिडर करो कि आपका पैन कार्ड नंबर ऑलरेडी टेबल में ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ पैन कार्ड नंबर है आपका, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, ये जो पैन कार्ड नंबर है ना, ये कैपिटल में करना है, CRJPP1789, यस एग्जाम्पल। तो ऑलरेडी टेबल में पैन कार्ड नंबर स्टोर है आपका, मैंने एक एग्जांपल बताया, तो इसको आपको अपडेट करना है। मान लो कि आपका टेबल नेम है ट्रांजैक्शन, और ट्रांजैक्शन टेबल में, ठीक है, ट्रांजैक्शन टेबल में आपका एक कॉलम है पैन कार्ड नंबर का, ठीक है, और उस पैन कार्ड नंबर में आपका ये डिटेल है, ठीक है, पैन कार्ड नंबर है, ठीक है। अभी अभी ये जो पैन कार्ड नंबर है आपका, अभी आपके पास तो टेबल में एग्जिस्टिंग है, रिक्वायरमेंट ऐसा है कि इसको चेंज करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अपडेट लिखोगे, टेबल नेम दे दोगे आप, जो भी ट्रांजैक्शन आपका नाम का टेबल है, तो आप क्या करोगे, सेट जो भी आपका कॉलम है, मान लो पैन कार्ड नंबर का, पैन कार्ड नंबर का कॉलम में पैन कार्ड इक्वल्स टू, आप क्या करोगे, जो भी एग्जिस्टिंग पैन कार्ड है, ये फंक्शन हमने पढ़ा नहीं, तो आप क्या करोगे, पैन कार्ड इक्वल्स टू पैन कार्ड, ठीक है। बट जो भी हमें सेट करना है, ये हमारा कॉलम नेम है, इसको सेट करना है, तो किसके बेसिस पे, हम सिंपली यहाँ पे लिख देंगे, अपर कर देंगे और अपडेट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, आपका पूरा टेबल अपडेट हो जाएगा, जो भी आपके पैन कार्ड नंबर इस वाले फॉर्मेट में थे, वो क्या हो जाएगा, कैपिटल वाले फॉर्मेट में आ जाएंगे। तो ये क्या हो गया, डेटा लेवल चेंज हो गया, टेबल के कॉलम में जो भी मैं डेटा चेंज कर रहा हूँ, वो हो गया आपका डेटा लेवल चेंज, ठीक है। अगर एग्जाम्पल मुझे लगता है कि ये जो पैन कार्ड वाला फील्ड है, ठीक है, इसको इन फ्यूचर अगर गवर्नमेंट ने सोचा कि ये पैन कार्ड नंबर की जो फील्ड है, अभी 10 डिजिट्स में आता है शायद, तो उनको गवर्नमेंट ने बोला कि
ये हमें सफिशिएंट नहीं है, ये जो कैपेसिटी है ये सफिशिएंट नहीं है। और उन्होंने सोचा कि हमें ये 10 डिजिट का नहीं, पैन कार्ड नंबर कुछ न्यू यूजर्स के लिए 15 डिजिट का करना है। तो इस केस में आपका क्या होगा, आप क्या करोगे, पैन कार्ड वाले जो कॉलम, पैन कार्ड वाला कॉलम की जो वैल्यू थी, मान लो varchar to 10, ठीक है, आप इसको क्या करोगे, varchar to 15, इसकी साइज आप बदल दोगे, ठीक है, इसकी साइज आप मॉडिफाई कर दोगे, विड्थ जो भी है इंक्रीज कर दोगे, ठीक है, यूजिंग द अल्टर कमांड। अगर ये चीज भी आपको करनी है, इवन ये अपर फंक्शन आपको लगाना है, डेटा पे लगाना है, ठीक है, तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चेंज रेज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको आपका डेटा टाइप मॉडिफाई करना है तो उस केस में भी आपको चेंज रेज करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया आपका डेटा चेंज, ठीक है। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन चेंज भी आता है। कॉन्फ़िगरेशन चेंज कल हमने एक एग्जांपल देखा था। एग्जांपल क्या था, मैंने आपको जैसे बताया कि हमें इंसिडेंट आया। इंसिडेंट क्या आया कि हमारे पास मल्टीपल रोलिंग बाउंस प्रोसेस रनिंग है। तो उससे मुझे पता क्या, मेरा रूट कॉज क्या था कि हमने जो भी ऑन प्रीमाइस सर्वर का या फिजिकल सर्वर का आईपी एड्रेस जो हमें ईटीसी होस्ट फाइल में चेंज करना था, जो मैंने नहीं किया, मींस क्लाउड टीम ने नहीं किया, ठीक है। तो उसमें आईपी एड्रेस जो चाहिए था वो क्लाउड आईपी एड्रेस चाहिए था, जो हमने माइग्रेट किया ऑन प्रीमाइस से क्लाउड पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉन्फ़िगरेशन चेंज, जब मैं ये होस्ट फाइल में चेंज करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या किया कि आईपी एड्रेस चेंज कर रहा हूँ, ये हो गया हमारा एक टाइप का कॉन्फ़िगरेशन चेंज, ठीक है। इस वाले केस में भी हमें चेंज रेज करना पड़ता है। सिंपल थिंग आप दिमाग में ऐसा रख लो कि मुझे नो मैटर कि मैं प्रोडक्शन सर्वर पे कर रहा हूँ या नॉन प्रोडक्शन या लोअर एनवायरमेंट पे, जहां पे भी मैं कुछ चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे सीआरक्यू रेज करना पड़ता है। हम उसको बोलेंगे सीआरक्यू, ठीक है, या उसको हम बोलेंगे चेंज रिक्वेस्ट बोलने के तरीके कंपनी में, या उसको हम सिंपल बोलेंगे चेंज। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? नो सर। बाकी लोग गाइस? नो सर। ठीक है। अभी चेंज 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। चेंज में 3 टाइप्स ऑफ चेंज होते हैं, बट उसका सबका एक बोलते हैं नाम कि उसका सबका एक फ्लो सेम होता है। जैसे भी हम चेंज रेज करते हैं, ठीक है, चेंज रेज करने का मीन्स एक टूल होता है। तो मैंने जैसे कल बोला आपको कि यूएसएमएस हो गया, फिर उसके बाद बीएमसी रेमेडी हो गया या सर्विस ना हो गया, ठीक है। बीएमसी रेमेडी, ठीक है, या यूएसएमएस या सर्विस नाउ, ये आपके टूल्स है जो भी फिलहाल मार्केट में। तो सबसे ज्यादा जो पॉपुलर टूल है वो है सर्विस नाउ, ठीक है, ये टूल सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं। लेकिन टूल कोई भी हो, टूल एक मीडियम होगा आपका, एक आप बोल सकते हो कि इट इज अ मिडलवेयर ग्लू, ठीक है। टूल कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसको चेंज रेज करने की जो प्रोसीजर है वो सेम रहेगी हर टूल में, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो जब भी हम चेंज रेज करते हैं, तो एक काम करता हूँ मैं, ये वहां पे ओपन करता हूँ। अभी तक किसी को कुछ डाउट हो तो क्वेश्चन पूछो मुझे। नो सर। सर आप वो ठीक भी है। बताने वाले थे ना, चेंज बताते वक्त बताएंगे बोले आप, सर्टिफिकेशन के बारे में। हाँ हाँ बिल्कुल, गुड, मैं भूल गया था वो, वेरी गुड। ठीक है, देखो, जब भी हम बताऊंगा मैं सूरज, जब भी हम चेंज रेज करते हैं तो हम क्या क्या चीजें देखते हैं कि सबसे पहले हमें चेंज का जो भी मैटर है
वो पहला रहेगा ड्राफ्ट में। ड्राफ्ट में मीन्स क्या होता है कि हम क्या लिखेंगे कि हम चेंज क्या, सबसे पहले चेंज में क्या क्या चीजें होती है। तो पहले होता है कि इम्प्लीमेंटेड टीम का नाम, ठीक है। जब भी हम फिजिकली मिलेंगे मैं आपको दिखा दूंगा टूल में इम्प्लीमेंटेड टीम के कौन है, ठीक है। उसके बाद जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पीओसी, ठीक है, या इम्प्लीमेंटर वो चेंज का उसका नेम होता है, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन नेम होता है। ऑर्गेनाइजेशन नेम मीन्स आपका कंपनी नेम, ठीक है। जब भी हम रेज करते तब वो टूल में रहता है। ये चीजें क्यों होती है, क्योंकि एक सिंगल कंपनी या सिंगल ऑर्गेनाइजेशन एक सिंगल टूल यूज नहीं करती। जैसे सर्विस नाउ एक प्रोडक्ट है, तो सर्विस नाउ मल्टीपल कंपनीज यूज करती है, ठीक है। उसके बाद बीएमसी रेमेडी, ठीक है, ये टूल है। तो ये जो है ये आपका वेंडर होगा, जो आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। ये सिर्फ आपको नहीं देगा ना, एबीसी कंपनी को नहीं देगा, तो ये XYZ कंपनी को भी ये टूल उसने सोल्ड आउट किया होगा, उसके पास भी इंटरप्राइज एप्लीकेशन होगा। यहाँ पे से बोल लो कि यूएसएमएस टूल, ठीक है। तो हर टूल में हमें ये चीजें फिल करनी होती है। जैसे ऑर्गेनाइज इम्प्लीमेंटर का टीम का नाम, इम्प्लीमेंटर नेम कौन है, ऑर्गेनाइजेशन नेम कौन है, ठीक है। उसके बाद चेंज की समरी। जैसे चेंज समरी मीन्स, अभी एग्जांपल मैं आपको दे दूं कि मुझे क्या चेंज करना है, मुझे ऑन प्रीमाइस टू क्लाउड माइग्रेशन करना है। और कौन से वाले सर्वर पे करना है, सर्वर मान लो OCI USDP P48 या जो भी .CIO.NET। तो ये आपका होस्ट नेम हो गया, मान लो ये सर्वर नेम है, होस्ट नेम आपको इस पे बोल दो, ठीक है। उसके बाद चेंज नोट्स होता है, ठीक है, चेंज नोट्स। तो उसमें आप लिखते हो, क्या क्या लिखते हो, तो ये चेंज पे अफेक्टेड सर्विसेज कौन कौन सी है। अफेक्टेड सर्विसेज मीन्स अगर ये चेंज मान लो कि मैं नेटफ्लिक्स के सर्वर पे कर रहा हूँ, तो नेटफ्लिक्स इसका अफेक्टेड सर्विस हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल में इसको हॉटस्टार पे कर रहा हूँ, तो हॉटस्टार आपका अफेक्टेड सर्विस हो गया। मीन्स इसका मीनिंग ये होगा कि जब भी मैं ये चेंज रेज करूंगा तो इस पे अफेक्ट क्या होगा, नेटफ्लिक्स या हॉटस्टार पे अफेक्ट होगा। मीन्स उस टाइम पे अगर ये चेंज का पर्पज ऐसा है कि ये चेंज में जब रेज करूं तो कुछ टाइम के लिए सर्विस डिस्टर्बेड रहेगी, सर्विस ऑपरेशनल नहीं रहेगी, ठीक है, सर्विस बंद रहेगी। तो उस टाइम पे कोई भी यूजर नेटफ्लिक्स एक्सेस नहीं कर सकता या हॉटस्टार एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। तो चेंज अफेक्टेड सर्विस आती है। चेंज टाइमिंग या चेंज इम्प्लीमेंटेशन टाइम, ठीक है। चेंज इम्प्लीमेंटेशन टाइम मीन्स ये चेंज अगर मान लो कि मैं सुबह या रात को 1 AM IST टू 6 AM IST इस टाइम पे कर रहा हूं, तो कंपनी के पास क्या होता है, एक एनालिसिस होता है कि किस टाइम पे सबसे ज्यादा यूजर हिट करते हैं इस वेबसाइट को, उस एप्लीकेशन को, उस सॉफ्टवेयर को। तो जब भी जो भी टाइम में जो भी नॉन बिजनेस आवर, ठीक है, तो उस जो भी नॉन बिजनेस आवर में सबसे कम यूजर वो सर्विस यूज करते, उस टाइम पे बेसिकली हम चेंज रेस करते। दैट इज द स्टैंडर्ड प्रोसेस, ठीक है। ये हो गया आपका टाइम। चेंज में क्या होता है कि जब भी मैं चेंज इंप्लीमेंट करूं, ठीक है, तो उसके पहले मुझे प्री वैलिडेशन करना होता है, जैसे मैंने कल बताया आपको। तो प्री वैलिडेशन में क्या आता है मेरा, सर्वर हेल्थ, ठीक है। ये सर्वर का हेल्थ कैसा है, सर्वर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आप उसको जो भी नाम दे दो, ठीक है, या कोई भी सर्विस, उसका हेल्थ चेक करते हैं हम। तो उसमें सारी चीजें आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें हो सकता है कि इसमें प्री वैलिडेशन करने के लिए मल्टीपल टीम्स लगती है। जैसे आपको प्री वैलिडेशन करने के लिए सपोर्ट टीम भी चाहिए, ठीक है। उसके बाद
आपको टेस्टिंग टीम भी चाहिए और आपको इंफ्रास्ट्रक्चर टीम भी चाहिए। ये सारी चीजें, एक मिनट गाइस। सॉरी। तो प्री वैलिडेशन में आपकी मल्टीपल टीम्स जो भी सर्वर हेल्थ चेक करेगी। तो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आपकी सपोर्ट टीम या जो भी पर्टिकुलर टीम ये चेंज इंप्लीमेंट कर रहा है, ऐसा कभी नहीं होता। जरूरत होती है टीम की, हमेशा डिपेंडेंसी होती है। तो ठीक है, सपोर्ट टीम भी हेल्थ चेक करेगी, टेस्टिंग टीम भी करेगी कि सब कुछ सही चल रहा है क्या। सपोर्ट टीम उनकी एंड से करेंगे, टेस्टिंग टीम कुछ टेस्टिंग करके देखेंगे, या इंफ्रास्ट्रक्चर टीम भी देखेगी कि हाँ लोड बैलेंसर की नोड के साथ कनेक्टिविटी है क्या, जो भी चीजें है। ठीक है, जरूरत है तो लिनक्स टीम की जरूरत है तो लिनक्स टीम भी इन्वॉल्व होगी, वो भी टेस्टिंग करेंगे। अगर मान लो कि डीबी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर टीम चाहिए तो वो भी इन्वॉल्व होंगे। जितनी भी टीम्स रिक्वायर्ड होती है वो सारी टीम्स इन्वॉल्व होती है। तो ये कैसे पता चलता है कि कौन सी टीम की रिक्वायरमेंट है। तो ये पता कैसे चलता है कि ये सर्विस या ये सॉफ्टवेयर या जो ये एप्लीकेशन कौन कौन सी टीम यूज करती है, या इस एप्लीकेशन से कौन कौन से टीम पे इम्पैक्ट होता है, इसका आपके पास ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेशन होता है। ठीक है, ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेशन मीन्स ये पता चलता है आपके इम्पैक्ट असेसमेंट से, इसका एक स्टडी होता है। उस चीज को बोलते हैं आईटी में, उसको बोलते हैं इम्पैक्ट असेसमेंट। ठीक है, या उसको एक और नाम आप ऐड कर लो, इम्पैक्ट स्टडी। ठीक है, एप्लीकेशन इम्पैक्ट स्टडी। ठीक है, तो ये कैसे होता है कि कुछ सीनियर लोग जिनको एक्सपीरियंस ज्यादा होता है, जिन्होंने ये चीज पहले कहीं पे इम्प्लीमेंट की है सेम प्रोजेक्ट में, या आपका जो भी मैनेजमेंट, जो भी आपके फंक्शनल पीपल, जो भी आपके टेक्निकल आर्किटेक्ट, या जो भी आपके बिजनेस एनालिस्ट, डिपेंड कि प्रोजेक्ट का फ्लो किसको अच्छे से पता है। ठीक है, तो ये भी आपका हर प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, टीम टू टीम वेरी होता है। ठीक है, इम्पैक्ट असेसमेंट आपका मैनेजमेंट भी कर सकता है। अगर आप एज अ आप सपोर्ट पर्सन हो, ऑपरेशन पर्सन हो, आपको अगर वो सारी चीजें आप चेक कर सकते हो तो आप भी कर सकते हो। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट? नो सर। दीपक वीरेन बोल रहा हूँ। हाँ, ये जो चेंज था दीपक, ये हम यूएटी पे करेंगे क्या? और जो बाकी के टीम उस है, पे सपोर्ट टीम, वो सब जितने भी टीम उस पे आता हूँ मैं, उस पे हम आए नहीं अभी तक। ठीक है, उस पे आता हूँ। है। ठीक है, जितना यहाँ पे हुआ था, किसी को कुछ डाउट है क्या? ठीक है, नो सर। देखो गाइज, ये चीज आपको अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज विदाउट आईटीएल प्रोसेस यू विल नॉट हायर एनी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये आपको मैं प्रैक्टिकल लेवल का नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। अभी इम्पैक्ट असेसमेंट में इतने टीम्स हमें जरूरी है, वो इतने टीम्स इस एप्लीकेशन को, इस सॉफ्टवेयर को यूज करती है। कैसे पता चला? कुछ आपके टेक्नोलॉजी आर्किटेक्ट, ठीक है, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, या बिजनेस पीपल, या फंक्शनल पीपल, या कंसल्टेंट, आपके मैनेजर, जो भी ऑलरेडी ओल्ड पीपल इन द सेम प्रोजेक्ट, they will decide, they will find out the impact assessment, and based on that they will involve the required teams or concern teams। ठीक है, अभी क्या होता है कि कोई भी चेंज आपको इम्प्लीमेंट करने के पहले आप क्या करते हो, प्री वैलिडेशन। मींस चेंज इंप्लीमेंट, इसका मीनिंग होता है कि चेंज इंप्लीमेंट करने के पहले इसका मैंने वैलिडेशन किया, जो भी सर्वर, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, सर्विस, सब कुछ हमें एक्सपेक्टेड ऐसा वर्किंग हो रहा है।
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल एक वर्ड फाइल में इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है, या स्नैपशॉट आप जो भी बोल लो उसको, ये ले लेंगे, एक जगह स्टोर करके रख देंगे। एविडेंस, एक एविडेंस पर्पस के लिए हम एक जगह स्टोर करेंगे इसको, ठीक है। क्यों करेंगे, जब भी हम ये चेंज इंप्लीमेंट करेंगे उसके बाद हम इसको कंपेयर करके देखेंगे। या ऐसा हो सकता है कि हमने चेंज इंप्लीमेंट किया, चेंज इंप्लीमेंट करने के पहले हमारा सर्वर का हेल्थ या वैलिडेशन कैसा था, अगर हमें मैनेजमेंट ने पूछा तो उस केस में हम उनको दे सकते हैं, ठीक है। अभी अगर मेरा चेंज 1 बजे से 6 बजे तक है तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एग्जाम्पल, तो प्री वैलिडेशन जो होता है मेरा, प्री वैलिडेशन ये चेंज को इंप्लीमेंट करने की पहली स्टेज है, तो ये 12:30 AM से लेके 1 AM IST, IST मीन्स इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। इस टाइम में मैं प्री वैलिडेशन करूंगा। प्री वैलिडेशन करके उसके जो भी रिजल्ट्स होंगे, ठीक है, रिजल्ट्स फ्रॉम ऑल टीम, तो ऑल टीम्स क्या करेंगे, दे विल इन्फॉर्म यू द वैलिडेशन रिजल्ट, प्री वैलिडेशन रिजल्ट, इसे बोल लो आप, कलेक्ट द रिजल्ट फ्रॉम ऑल टीम्स, ठीक है, ओके। अगर आपको सारी टीम से ग्रीन वैलिडेशन, प्री वैलिडेशन स्टेटस ओके आया, ओके, और आप इसको बोल लो हेल्दी, और आप इसको बोल लो एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो ये आपको चेंज इंप्लीमेंटेशन के आधे घंटे पहले ये रिजल्ट आपको कलेक्ट करने होते। तो मीडियम क्या होता है उसका, वाया ईमेल। कभी भी आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कभी भी ये चीज को हम ओरली एंटरटेन नहीं करते, क्योंकि हर कोई चीज हमें वैलिडेशन के पर्पस से ईमेल पे लेना होता है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, एक कॉल ओपन करते हो, और सारी रिक्वायर्ड टीम्स आप उस कॉल में उस कॉल में आप लेते हो, ठीक है। और आप कॉल में भी अगर वो कॉल में अवेलेबल, तो उनको पूछते हो कि आपका प्री वैलिडेशन हो गया, वो बोलते हैं हाँ यस हो गया, तो आप बोलते हो आप प्री वैलिडेशन का रिजल्ट ईमेल पे शेयर कर दो, ठीक है। तो अगर चेंज रेज कर रहा है कोई, मीन्स अगर सॉरी चेंज इंप्लीमेंट कर रहा है, अगर मैं मान लो सपोर्ट टीम का पर्सन हूँ, ठीक है, अगर दीपक इज ए इम्प्लीमेंटर ऑफ द चेंज, ठीक है, तो मेरे साथ एक पीयर रहेगा, ठीक है, जो क्या करेगा, ये सारी चीजें बैकएंड से वैलिडेट करेगा कि किस किस टीम ने मेल किया। चेंज इंप्लीमेंटेशन टाइम मोस्टली अगर चेंज बड़ा है तो कभी भी एक बंदा नहीं रहता, ठीक है, हमेशा 4 आई रिव्यू होता है, ठीक है, कि एक बंदा कर रहा है तो उसको बैकएंड से कोई और एक बंदा चेक करता है, ठीक है। प्री वैलिडेशन होने के बाद, ये प्री वैलिडेशन का आपका जो टाइम रहेगा वो रहेगा आपका 12:30 to 1, काफी लिखा मैंने, हाँ ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, अगर आपको सारी टीम से वैलिडेशन रिजल्ट आ गया तो आप क्या करोगे, इम्प्लीमेंटेशन करोगे। मान लो आपको इम्प्लीमेंटेशन के लिए 1 बजे से 3 AM IST टाइम लगता है, ठीक है, तो आपके लिए ये स्टैंडर्ड टाइम आपने डिफाइन किया होता है चेंज में, कि मुझे 1 से 3 मुझे चाहिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए, चेंज इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ठीक है। आप इस टाइम में, अगर आपकी जो भी टीम्स, आप सपोर्ट टीम को इम्प्लीमेंट करना है, फिर डेवलपमेंट टीम को भी कुछ चेंजेस करने हैं, नेटवर्क टीम को भी, इंफ्रा टीम को भी, सारे टीम ये चेंजेस उनके एंड से चेंज करते रहते हैं। लेकिन अगर इसकी डिपेंडेंसी एक से दूसरे पे, मान लो कि सबसे पहले इंफ्रा टीम चेंज करेगी, ठीक है, इंफ्रा टीम उनके एंड से अपडेट करेगी, उसके बाद हमें चाहिए कि सपोर्ट टीम या इंफ्रा टीम का होने के बाद अगर डेव टीम को चेंज करना है कोड में, और उसके बाद सपोर्ट टीम को कुछ चेंजेस करने, तो ये फ्लो, अगर उसका फ्लो अगर ऐसा होगा तो ये टीम्स उनके अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे
ये चेंजेस करेंगे। अगर पहले उसका अगर फ्लो ऐसा है कि सपोर्ट इंफ्रा टीम ने करना चाहिए, एग्जाम्पल या आप इंफ्रा टीम जब भी आईपी एड्रेस चेंज करेगी, जैसे मान लो 100.170.71, इस ये आईपी एड्रेस इनको चेंज करना है इंफ्रा टीम को, मींस ऑन प्रीमाइस आईपी एड्रेस, फिजिकल सर्वर का आईपी एड्रेस से उनको क्लाउड का आईपी एड्रेस डालना है, तो इंफ्रा टीम पहले चेंज करेगी क्योंकि कनेक्टिविटी इंफ्रा से आती है। फिर डेव टीम को अगर कहीं पे करना होगा तो भी करेंगे, और सेम चीज सपोर्ट टीम उनके एंड पे करेंगे। किसी को कुछ इशू? अगर मान लो कि लोड बैलेंसर पे सबसे पहले उसको चेंज करना पड़ेगा, राइट, तो ये कर लेगी मान लो इंफ्रा टीम। डेव टीम को कोड में कहीं से अगर वो आईपी एड्रेस फेच होता है, ठीक है, वो आईपी एड्रेस से वो ट्रांजेक्शन फेच होता है या कनेक्टिविटी है, तो डेव टीम वहां पे चेंज कर देगी। अगर अगर मानो कि सपोर्ट टीम को भी उसकी जरूरत है, सपोर्ट टीम को भी कहीं पे करना है, ठीक है, तो सपोर्ट टीम अगर खुद कर सकती है तो सपोर्ट टीम करेंगे, या विद द हेल्प ऑफ लिनक्स एडमिन टीम ये चेंज इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, डिपेंड प्योरली बेस्ड ऑन द एक्सेस लेवल। किसी को कुछ डाउट है? या ऐसा भी हो सकता है कि इंडिपेंडेंटली ये टीम्स अलग अलग टाइम पे चेंज, जो भी इनके एंड से चेंज चाहिए वो करेंगे। इसमें आप बोल सकते हो अगर डिपेंडेंसी नहीं है एक टीम के दूसरे टीम के साथ, तो मल्टीपल चेंजेस ऐसे होते हैं कि कभी कभी डिपेंडेंसी होती है, पहले इंफ्रा टीम को चेंज करना होता है, इंफ्रा टीम के बाद डेवलपमेंट टीम चेंज करेगी, और डेवलपमेंट टीम के बाद सपोर्ट टीम चेंज करेगी। अगर ऐसा नहीं होता तो आपका क्या होगा, ट्रांजेक्शन फ्लो ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले लोड बैलेंसर पे वो आईपी एड्रेस रजिस्टर होना चाहिए, उसके बाद डेवलपमेंट टीम वो आईपी एड्रेस की कनेक्टिविटी चेक करती है मान लो लोड बैलेंसर के साथ, और लोड बैलेंसर और डेवलपमेंट टीम ने कोई कोड लिखा है बट वो कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल में नहीं चेंज कर सकते, तो उसके राइट्स अगर मान लो सिर्फ लिनक्स टीम को है, तो सपोर्ट टीम बोलेगी लिनक्स टीम पर्सन को कि यहाँ पे ये आईपी एड्रेस फिल कर दो। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक? नो सर। नो दीपक, मुझसे आवाज ही नहीं आता भाई। नो दीपक। नो डाउट सर। नो सर। अभी इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद देखो दो केस हो सकते हैं, आइदर आपका चेंज सक्सेस हो गया, या किसी टीम ने रिपोर्ट किया कि कुछ फेल हो गया। एग्जाम्पल, आपने क्या किया कि नेटफ्लिक्स, आपका एक नेटफ्लिक्स सर्वर था जो पहले ऑन प्रीमाइस पे चलता था। ऑन प्रीमाइस का मीनिंग हो गया फिजिकल सर्वर। फिजिकल सर्वर का मतलब क्या होता है कि उसका खुद का डेटा सेंटर, ठीक है, उसके बाद उनके खुद के सर्वर्स, खुद के ब्रिज, राउटर्स और स्विचेस, ये खुद मैनेज करते इन वन रूम। ठीक है, इसको हम बोलते ऑन प्रीमाइस। अभी हमारा रिक्वायरमेंट है नेटफ्लिक्स ऑन प्रीमाइस टू क्लाउड। ठीक है, तो देखो फिजिकल सेंटर में क्या होता है, ड्रॉबैक क्या है फिजिकल सेंटर का, जब भी आपकी सर्वर की कैपेसिटी आपको बढ़ानी है तो आपको सर्वर ऐड करने पड़ेंगे, फिर वो सर्वर्स को कनेक्टिविटी के लिए आपको ब्रिजेस लाने पड़ेंगे, फिर राउटर स्विचेस, तो नेटवर्क की आपको कनेक्टिविटी फिर एक्सपांड करनी पड़ेगी। ठीक है, उसको आपको बढ़ाते जाना पड़ेगा। फिर वो अगर आपका एक रूम है तो रूम को मेंटेन करने के लिए आपको कूलिंग चाहिए, तो एसीज लगेंगे, फिर उस पे पावर मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, उसका कॉस्ट बढ़ेगा, फिर उस पे ध्यान रखने के लिए और जो भी रिसोर्स चाहिए, एक दो लोग जितने भी लोग हैं वो लोग लगेंगे। ठीक है, तो ये होता है ऑन प्रीमाइस। अभी क्लाउड क्या करता है कि सब कुछ आपको जितना आप यूज करोगे, तो आपका डेटा कहीं पे, क्लाउड मीन्स ऐसा नहीं कि आपका डेटा हवा में स्टोर होता है, आपका डेटा स्टोर होता है, लेकिन वो स्टोर करने की जिम्मेदारी डिफरेंट वेंडर्स लेते हैं। जैसे एडब्ल्यूएस है, तो एडब्ल्यूएस का इंडिया में डेटा सेंटर है, जैसे मान लो मुंबई, और दूसरा डेटा सेंटर है हैदराबाद। ठीक है,
तो आप डिसाइड करते हो कि इसको कहाँ पे स्टोर करना है। ये जब हम AWS का थोड़ा सा बेसिक आइडिया मैं दे दूंगा आपको, तब बता दूंगा कि हम किस बेसिस पे हम सिलेक्ट करते हैं डेटा सेंटर की, हमें AWS के किस डेटा सेंटर पे डेटा स्टोर करना है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, अभी इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद हमें अगर पता चला, ठीक है, कि कुछ फेल हो गया है तो कैसे हो गया। मान लो नेटफ्लिक्स के डाला था नेटफ्लिक्स को कि 1 2 3 हमारी सर्विस मेंटेनेंस पे, ठीक है। अगर 3 बजे के बाद आफ्टर 3 AM IST, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन तो मेरा 3 बजे खत्म हो गया, ठीक है। अगर वो 3 बजे के बाद कोई यूजर रिपोर्ट करता है, ठीक है, एक केस सिनारियो हो सकता है। हमारे पास डमी यूआरएल होता है, डमी यूजर एक्सेस होते हैं चेक करने के लिए। ये दूसरा सिनारियो में हम चेक कर सकते हैं। तीसरा, टेस्टिंग टीम ने चेक करके देखा, ये एक सिनारियो हो गया। चौथा, कुछ कनेक्टिविटी में फेल्योर आ गया, ठीक है, कोई चीज टीम चेक कर रही थी, कनेक्टिविटी फेल्योर, जैसे ये इशू रेज किया इंफ्रा टीम ने कि कनेक्टिविटी नहीं चल रही है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि ये चीजें कैसे वैलिडेट करते हैं, हमारे पास वैलिडेशन स्टेप्स होते हैं, ठीक है। हर चीज का एक टास्क स्टेप्स होते हैं, जैसे इम्प्लीमेंटेशन का हमने डॉक्यूमेंट बना के रखा होता है कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, उसका पूरा फ्लो होता है, ठीक है। और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन के बाद चीज जाती है पोस्ट वैलिडेशन। इम्प्लीमेंट होने के बाद जो भी चीज वो सही चल रही है या नहीं, जैसे पहले था वैसा है या नहीं, तो वो क्या होता है कि उसको बोलते हैं हम पोस्ट वैलिडेशन, ठीक है। ये पोस्ट वैलिडेशन में अगर पोस्ट वैलिडेशन टाइम करते टाइम किसी ने रिपोर्ट किया, ठीक है, तो दो टाइप का ही हो सकता है। एक तो आइदर चेंज सक्सेस हो गया, सक्सेस, ये ऑल टीम्स, अगर सक्सेस बोला कि ऑल टीम्स ने ईमेल थ्रू बता दिया कि हाँ चेंज इज सक्सेस, तो कोई इशू नहीं। अगर फेल्योर आ गया, ठीक है, तो उसका भी कुछ प्लान होगा। तो जब भी चेंज फेल्योर होता है तो हमारा प्लान होता है कि रोल बैक। तो हमने वो ओरेकल में रोल बैक पढ़ा, तो रोल बैक का मतलब क्या होता है कि प्रीवियस स्टेज पे जैसा था मैं वैसे चले जाऊँ, ठीक है। तो चेंज क्या होगा, रोल बैक कर दूंगा मैं, चेंज मीन्स प्रीवियस स्टेट पे आ जाऊंगा, ठीक है। मीन जैसे मैं मान लो कि प्रीवियस स्टेट क्या था मेरा ऑन प्रीमाइस, मुझे क्लाउड पे नहीं रहना, तुरंत मुझे उस पे रोल बैक करना है, ठीक है। अगर मेरा पोस्ट वैलिडेशन में फेल्योर किसी ने रिपोर्ट किया तो, और पोस्ट वैलिडेशन में सक्सेस रिपोर्ट किया तो, ठीक है, सक्सेस रिपोर्ट किया तो कोई इश्यू नहीं, और अगर फेल्योर रिपोर्ट किया तो हम चेंज को रोल बैक करेंगे। रोल बैक के बाद भी रोल बैक वैलिडेशन नाम का एक स्टेप्स होता है, ठीक है। अभी रोल बैक वैलिडेशन मीन्स कि हम ऑन प्रीमाइस सर्वर पे आ गए, तो ऑन प्रीमाइस पे एवरीथिंग इज हेल्दी, और तो पोस्ट वैलिडेशन इसमें क्या होता है, रोल बैक में जो भी टीम्स, जितने भी टीम्स ने चेंज किया हुआ आईपी एड्रेस, ठीक है, मान लो कि आपके सपोर्ट टीम निंफ्रा टीम ने किया, उसके बाद लिनक्स एडमिन टीम ने किया, सपोर्ट टीम ने किया, डेवलपमेंट टीम ने किया, जो जितने भी टीम्स ने आईपी एड्रेस चेंज किया था ऑन प्रीमाइस टू क्लाउड का आईपी एड्रेस, तो वो क्या करेंगे, तुरंत रोल बैक कर लेंगे। मीन्स क्या करेंगे, वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल में ऑन प्रीमाइस सर्वर का आईपी एड्रेस दे देंगे। किसी को कुछ डाउट, इसको बोलते हैं हम रोल नो बैक, सर। ठीक है। अभी रोल बैक करने के बाद भी हम उसका वैलिडेशन करते हैं कि सब सही चल रहा है ना, रोल बैक। तो अगर सब सही चल रहा है, इस केस में 99.99% सब सही होता है, इसमें कभी भी फेल्यूर नहीं होता रोल बैक वैलिडेशन, क्योंकि हमने उस पे स्टेप्स बनाए होते हैं, ठीक है।
रोल बैक वैलिडेशन के बाद हम सीधा क्या करते, चेंज को क्लोज करते। ठीक है, तो अभी इसका प्रोसेस देखते हैं वन बाय वन। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट? नो सर। नो दीपक। No, अभी sir. सर हेलो। अब चेंज में, यस, हाँ, चेंज फेल होता है तब कब कब मतलब वो कापा भी ये करते हैं ना? क्या करते हैं? कापा भी फॉलो करते हैं ना चेंज फेल होने के बाद? नहीं समझ आ रहा है मुझे आप क्या बोल रहे हो। करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन। हाँ मैं उस पे आ रहा हूँ अभी, सब कुछ वो चीजें। हाँ हाँ ठीक है, तो चेंज कहाँ पे होता है? एक टूल होता है आपका, ठीक है, ये चीज मैं ले लेता हूँ वहां पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेंजेस के स्टेट से, कौन कौन से स्टेट से चेंज आगे बढ़ता है। तो मान लो मैंने चेंज रेज किया यूएसएमएस में, या सर्विस नाउ, कोई भी टीम टूल ले लो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या सिलेक्ट करेंगे? तो सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे टेम्पलेट। तो टेम्पलेट क्या होता है कि चेंज का समरी, ठीक है, वहां पे होता है कि चेंज का समरी क्या है। तो अगर मान लो कि आपका टेम्पलेट ऐसा है, ठीक है, ये प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स होते हैं। टेम्पलेट अगर मान लो आपका ऑन प्रीमाइस टू क्लाउड माइग्रेशन है, ठीक है, तो आप ये चेंज टेम्पलेट सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है, आपको चेंज इम्प्लीमेंटर कौन है, ठीक है, तो आप वहां पे इम्प्लीमेंटर का नेम दे दोगे। ठीक है, आप क्या करोगे, यहाँ पे इम्प्लीमेंटर का नेम दे दोगे। एग्जाम्पल, यहाँ पे इम्प्लीमेंटर नेम है दीपक पाटिल। ठीक है, उसके पहले आता है इम्प्लीमेंटर टीम। ठीक है, मान लो अगर इम्प्लीमेंटर इंफ्रा टीम से है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा इंफ्रा टीम। ठीक है, इंफ्रा टीम सिलेक्ट करते ही वहां पे आपको ऑप्शन आ जाएंगे। अगर इंफ्रा टीम में इतने लोग, अगर इम्प्लीमेंटर है, मान लो 10 लोग है, 10 लोगों में से मैंने नाम सिलेक्ट कर लिया है कि दीपक पाटिल, अगर मैं इम्प्लीमेंटर हूँ, मैं खुद का नाम सिलेक्ट कर लूँ। ठीक है, उसके बाद ये चीज बाद में आती है एक्चुअली। ठीक है, सिलेक्ट किया मैंने इम्प्लीमेंटर टीम, इम्प्लीमेंटर का नाम आ गया, फिर टेम्पलेट आ गया, चेंज टेम्पलेट। ठीक है, तो चेंज टेम्पलेट में मैंने ऑन प्रीमाइस टू क्लाउड माइग्रेशन डाल दिया, वो सिलेक्ट कर लिया मैंने ड्रैग डाउन ऑप्शन से। ठीक है, उसके बाद चेंज समरी आता है। तो चेंज समरी में आप सारे डिटेल्स फिल करते हो। कैसे? अफेक्टेड सर्विसेज, ठीक है, उसके बाद इम्प्लीमेंटर टीम्स, ठीक है, जो भी जितने भी टीम्स इम्प्लीमेंटर होती है वो सारे टीम्स। उसके बाद इम्प्लीमेंटर्स नेम, ठीक है, आप इम्प्लीमेंटर्स के नेम, तो उसमें हम क्या क्या देते हैं, इम्प्लीमेंटर्स के नेम देते हैं, उसके बाद उसका ईमेल आईडी, ठीक है, और कॉन्टैक्ट नंबर, इतनी सारी चीजें हम वहां पे डाल देते हैं। उसके बाद हम ठीक है, उसके बाद हम टाइम फिल करते हैं, टाइम। तो टाइम में क्या क्या चीज आ गई आपका, प्री वैलिडेशन। ठीक है, अगर यहाँ पे मेरा टाइम है 1 to 6 AM CET, सॉरी IST, इंडियन टाइम। ठीक है, तो प्री वैलिडेशन कभी भी ये टाइम को कैलकुलेट नहीं करता। तो यहाँ पे मैं 12:30 to 1 AM IST ये टाइम डाल दूंगा। ठीक है, प्री वैलिडेशन के लिए। ठीक है, एक्चुअल चेंज टाइम कैलकुलेट होता है इम्प्लीमेंटेशन से। अगर इम्प्लीमेंटेशन मुझे लग रहा है कि 1 बजे से 3 बजे तक इम्प्लीमेंटेशन के लिए मुझे टाइम लगेगा, तो मैं वो टाइम वहां पे फिल करता हूँ। ठीक है, आप उसका इम्पैक्ट स्टडी करते हो, उसके हिसाब से डालते हो। उसके बाद
आपका हो गया इम्प्लीमेंटेशन के बाद पोस्ट वैलिडेशन। पोस्ट वैलिडेशन हमेशा ये टाइम में दिया होता है जो भी आपने चेंज एग्जीक्यूशन टाइम, चेंज एग्जीक्यूशन टाइम जो भी आपका जो भी ब्रैकेट है 1 to 6 AM, जो भी 6 घंटे लग रहा है आपको चेंज को, तो उसमें दिया होता है। तो 1 से 3 बजे तक मैं इम्प्लीमेंटेशन करूंगा, जो भी मुझे चेंजेस करने हैं सर्वर लेवल पे, कॉन्फ़िगरेशन, डेटा लेवल पे जो भी है, ठीक है। उसके बाद वो चेंज करने के बाद मैं पोस्ट वैलिडेशन करूंगा। तो पोस्ट वैलिडेशन मेरा 3 से 3:30 तक चलेगा, आधे घंटे के लिए। पोस्ट वैलिडेशन होने के बाद अगर आपका इसमें 2 सिनारियो बनते हैं, एक आपका आता है सक्सेस और आपका आता है दूसरा फेल्यूर, ठीक है। आपका अगर सक्सेस होता है तो आपका पोस्ट वैलिडेशन 3:30 को हो गया। 3:30 को होने के बाद आप क्या बोलते हो, अगर सक्सेस हो गया तो चेंज क्लोज, ठीक है। चेंज क्लोज करने के पहले आप क्या करते हो, हर एक टीम के लिए आपने एक टास्क क्रिएट किया होता है, ठीक है। हम जब रन टाइम पे देखेंगे, रियल टाइम पे मैं आपको बता दूंगा कि टास्क कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो वो सारी टीम्स क्या करती है, उनकी टास्क क्लोज करती है और उस टास्क में वो बोलते हैं कि चेंज इज सक्सेस। और आप बोल सकते हो कि आपके एंड से जो भी उनको जो भी मैसेज लिखना है वो आप बोल सकते हो कि कॉन्फ़िगरेशन चेंज इज सक्सेसफुल व्हाट एवर इट इज, और आप ऐसे बोल सकते हो कि वर्किंग एज एक्सपेक्टेड। वो ऐसे कुछ कमेंट डाल के उनकी टास्क क्लोज करेंगे, ठीक है। ठीक है, अगर सारी टीम्स टास्क क्लोज करती है, ठीक है, तो टास्क एक सब पार्ट होता है चेंज का, ठीक है। तो अगर सारी टीम्स ने टास्क क्लोज किया तो आप सिंपली यहाँ पे क्या करते हो, चेंज को क्लोज कर देते हो। मीन्स यहाँ पे क्या हो गया आपका, कंप्लीट चेंज क्लोज विथ फाइनल सक्सेस रिजल्ट, ठीक है। अगर फेल होता है, यहाँ तक आपने पोस्ट वैलिडेशन आधे घंटे में 3:30 तक आपने पोस्ट वैलिडेशन किया। अगर 3:30 बजे के बाद आपको 3:30 बजे, 3 या 3:30 बजे के ये टाइम फ्रेम में आपको लगा कि चेंजेस फेल्ड, तो फेल्यूर कैसे पता चलेगा, समवन विल बी रिपोर्ट। तो ये क्या हो सकता है, समवन मीन्स आइदर एक टीम हो सकती है, ठीक है, या टीम या मल्टीपल टीम्स हो सकती है, राइट। ठीक है, या आपके मल्टीपल सिंगल यूजर ने रिपोर्ट किया, या मल्टीपल एंड यूजर्स मीन जो ये प्रोडक्ट यूज करते, इन्होंने रिपोर्ट किया। तो इस केस में आपको पता चलेगा कि चेंज फेल हो गया। तो आप क्या करोगे, आप सब टीम्स को पूछोगे कि आपने चेंज इंप्लीमेंट किया है क्या, चेंज इंप्लीमेंट किया है क्या, किसी का पेंडिंग तो नहीं है। अगर पेंडिंग है तो हो सकता है कि उस बंदे की मीन्स जो भी इम्प्लीमेंटेशन पेंडिंग है उसके वजह से चेंज फेल हो गया, तो हम बोलेंगे कुछ देर के लिए हम होल्ड करके रखेंगे, ठीक है। अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन के बाद भी चेंज फेल होता है तो हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हम उससे सब मान लो कि कुछ कनेक्टिविटी चेंज करना है, चेक करना है सब कुछ, उससे हम चेक करके देखेंगे। अगर हमारा कनेक्टिविटी फेल हो रहा है, ठीक है, या कनेक्टिविटी पास होता है, बेस्ड ऑन हम उसको रिजल्ट कैलकुलेट करके हम चेंज को रोल बैक करना है नहीं करना है वो देखेंगे। अगर मान लो कि सिर्फ सिंगल यूजर को इश्यू आ रहा है और बाकी यूजर को इश्यू नहीं है, ठीक है, तो हम उस केस में हम नहीं बोलेंगे कि चेंज फेल हो गया, उस केस में चेंज इज सक्सेस, ओके। अगर फेल हो गया तो आप क्या करोगे, उस चेंज को रोल बैक करने का सोचोगे, ठीक है। तो ये जो रोल बैक का स्टेज होता है आपका 3:30 to 5:30, अगर हम इम्प्लीमेंट करने में 2 घंटा लगा तो रोल बैक करने में भी हम 2 घंटे का टाइम देते हैं, ठीक है। तो ये 2 घंटे में हम कंप्लीट चेंज रोल बैक करते। कंप्लीट चेंज रोल बैक मीन्स ऑन जो भी हमने क्लाउड आईपी दिया था मान लो, उसको हम क्या करेंगे,
ऑन प्रीमाइस आईपी से उसको चेंज कर देंगे। ठीक है, मीन्स ये हमारा प्रीवियस स्टेज पे आ गया। उसके बाद रोल बैक के बाद भी हम क्या करते हैं, रोल बैक होने के बाद भी हमारा एक स्टेप्स होता है पोस्ट वैलिडेशन। तो पोस्ट वैलिडेशन कब करते हैं, 5:32 6 AM IST, और 6 AM IST इज द डेडलाइन ऑफ माय चेंज टाइम फ्रेम। तो उस टाइम पे हम पोस्ट वैलिडेशन करके चेंज को क्लोज करेंगे फेल्यूर। हम उसको स्टेटस क्या दे देंगे, चेंज क्लोज, चेंज स्टेटस ठीक है, फेल्यूर करके। अभी इस केस में हम क्या क्या करते हैं, यहाँ पे आपने अफेक्टेड सर्विसेज दे दिए, तो अफेक्टेड सर्विसेज हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उसका इम्पैक्ट असेसमेंट करते हैं, इम्पैक्ट असेसमेंट चेक करते हैं। तो इम्पैक्ट असेसमेंट चेक करने के तरीके बहुत है। जैसे मैं डायनाट्रस में जाके मैंने वो सर्विस चेक कर ली, वो सर्विस का इम्पैक्ट किस किस टीम पे है, या मैंने पूछ लिया जो भी टेक्नोलॉजी आर्किटेक्ट है जिसने प्रोडक्ट बनाया, जिसने प्रोडक्ट डिजाइन किया, ठीक है। SDLC में एक साइकिल होता है डिजाइन, ठीक है। रिक्वायरमेंट गैदरिंग के बाद सेकंड फेज आता है कि वो डिजाइन बनाते हैं, तो उनको पता होता है कि इस सर्विस का इम्पैक्ट क्या होता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं इम्पैक्ट असेसमेंट या इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी, ठीक है। उसके बाद हम लोग वो सर्विस मेंशन करते हैं। सर्विस मेंशन करने के बाद इम्प्लीमेंटर टीम्स के नाम देते हैं, उनके सारे कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह देते हैं, ठीक है। उसमें हम लोग ये सारी डिटेल फिल करते हैं कि चेंज एग्जीक्यूशन टाइम कितने बजे से कितने बजे तक, प्री वैलिडेशन कब होगा मेरा 12:30 से 1 के बीच, इम्प्लीमेंटेशन 1 to 3 AM, पोस्ट वैलिडेशन 3 to 3:30 AM। उसके बाद 2 सिनारियो बनते आपके, ठीक है। तो अगर रोल बैक भी टाइम आपको मेंशन करना होता है, तो रोल बैक आपका 3:30 to 5:30 हो गया, ठीक है। और चेंज क्लोज टाइम तो आपको 5:30 सॉरी, रोल बैक पोस्ट वैलिडेशन तो ये 5:30 to 6 AM IST, ये आपका कंप्लीट चेंज एग्जीक्यूशन टाइम के स्टेजेस हो गए, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इम्पैक्ट असेसमेंट वगैरह हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन, इसमें ये भी लिखते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन टास्क, कि हम इम्प्लीमेंटेशन हमारा जो भी है, ठीक है, क्या क्या हम करने वाले, कहाँ कहाँ पे चेंज करने वाले, ये सारी चीजें हम चेंज समरी में लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन टास्क देने के बाद अगर ये चेंज फेल होता है तो रोल बैक टास्क भी होता है हमारा, तो रोल बैक कैसे करेंगे हम, ठीक है। तो ये सारी ये चीज भी हम चेंज समरी में मेंशन करते हैं, ठीक है। और जरूरत पड़ती है तो हम ये डॉक्यूमेंट अटैच करते हैं। और अगर मैं ये चेंज प्रोडक्शन पे डिप्लॉय कर रहा हूं, वरना आईफोन करता हूं, अगर ये चेंज हम प्रोडक्शन पे डिप्लॉय कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके पहले ये चेंज हमने यूएटी पे किया होगा, एसआईटी पे किया होगा मान लो, या हमने कोई भी एक मान लो ओआरटी है, ठीक है। ये सारे जो होते इसको हम नॉन प्रॉड एनवायरमेंट, इसको हम दूसरा नाम देते हैं लोअर एनवायरमेंट्स, ठीक है, या हम इसको बोलते प्री प्रोडक्शन एनवायरमेंट। इनके हम 3 नाम दे सकते हैं, ठीक है। इस पे क्या होता है कि कस्टमर का कुछ डेटा डंप करके हम रखते, नॉट रियल टाइम डेटा, बस टेस्टिंग के लिए हम डेटा रखते, ठीक है। तो एक्चुअली ये
इसका कुछ भी इफेक्ट, नो इफेक्ट ऑन रियल टाइम यूजर्स, इस पे हम ये टेस्टिंग करते हैं। अगर हम ये टेस्टिंग करें, अब तो हमें जब भी कोई भी चेंज इंप्लीमेंट करना है, ठीक है, तो सबसे पहले हम चेंज लोअर एनवायरनमेंट पे इंप्लीमेंट करते हैं, और वो चेंज इंप्लीमेंट करने के बाद उनके जो भी रिजल्ट्स आते हैं, इंप्लीमेंटेशन रिजल्ट्स, ठीक है, स्पेलिंग पे मत ध्यान दो, तो हम क्या करते, प्रोड के चेंज में अटैच करते, ठीक है। अगर कुछ हमने वर्ड डॉक्यूमेंट पे उसका स्नैपशॉट लिया है, तो हम वो स्नैपशॉट यहाँ पे अटैच कर देंगे, ठीक है। ये आपका कंप्लीट एग्जीक्यूशन प्रोसेस हो गया। लेकिन ये चेंज किस किस फ्लो से जाता है, मीन्स ये चेंज रेज कर दिया आपने, तो उसका पहला स्टेज क्या होता है, फिर वो नेक्स्ट स्टेज क्या होता है, ठीक है, ये हम अंडरस्टैंड करते हैं अभी। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? नो सर। सर जो हमें फेल होने के बाद अगर रोल बैक करना पड़ता है, तो ये उसी सेम चेंज रिक्वेस्ट के अंडर में हो जाएगा कि उसके लिए भी सेपरेट रेस करना पड़ेगा चेंज रिक्वेस्ट? एक ही चेंज रिक्वेस्ट। आप सिंपल इसको मान लो कि अगर चेंज रिक्वेस्ट है CRQ 5 टाइम्स आरो 1 2 3, ये आपका चेंज नंबर है, तो ये सारी चीजें ये सिंगल चेंज में होगी, तो इसको हम बोलेंगे CRQ नंबर, चेंज नंबर, ठीक है, इसको हम ऐसे नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो भी चीजें हुई है वो सिंगल चेंज में आ जाएगी, इसके लिए कोई अलग चेंज नहीं होता। ओके सर। किसी को कुछ डाउट है? सर अगर जो भी वो लोग बोल रहे थे, हमारे जो इम्प्लीमेंटेशन टाइम है 1 to 6 IST टाइम, उसके बाहर अगर कुछ फटता है तो? हाँ, दैट इज अ गुड क्वेश्चन। उसको हम बोलते हैं चेंज इंड्यूस इंसिडेंट। उसका नाम क्या होता है? एनी इफ एनी फेल्यूर। ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए क्या? तो मैं डिलीट नहीं यस सर, यस करूंगा। लगेगा सर ये। इफ एनी फेल्यूर आफ्टर चेंज विंडो, चेंज विंडो मीन्स क्या, ग्रेटर देन 6 AM IST, तो उसको बोलते हैं हम चेंज इंड्यूस्ड इंसिडेंट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ, सूरज गुड क्वेश्चन ना, मैं भूल गया था ये बताना आपको। थैंक यू सर। इसको बोलते हैं चेंज इंड्यूस इंसिडेंट, ठीक है। गाइस किसी को कुछ डाउट? बाकी लोग जिनको ITL नो चाहिए डाउट था, सर। वीरेन ने क्या? सर वो आपने लोअर पे बताया, लोअर 2-3 टाइप बताया, तो एवरी टाइम वो हेल्थ चेक करना जरूरी है क्या आफ्टर चेंज? जब हम मतलब फाइनल प्रोडक्शन पर डालने के पहले जो आपने टैग्स बताए लोअर और 1 2 3 बताए, तो वहाँ पे मतलब हेल्थ चेकअप जो करते हैं वो जरूरी है सर एवरी जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन पूछो भी मत, दिमाग में पक्का बिठा लो, स्पून फीडिंग, प्री वैलिडेशन, पोस्ट वैलिडेशन, ये सबसे जरूरी टास्क है चेंज इंप्लीमेंटेशन में। एकदम सिंपल है। सबसे पहले देखो, आप बाइक लेने गए, ठीक है, कोई भी, ठीक है, तो आप क्या करते हो, सीधा बाइक परचेस कर लेते हो क्या? आप क्या करते हो, अगर आपको कोई बाइक भी पता है, आपने गूगल पे रिव्यू पढ़ लिए, आप क्या करते हो, वहां पे एक टेस्ट ड्राइव बाइक रहेगी, राइट, आप उसको Yes. चला के देखोगे तो ही आप बाइक परचेस करोगे, ठीक है, करेक्ट। इसके ऐसे मान लो कि ये लोअर एनवायरमेंट था, इसके रिजल्ट के बेसिस पे आपने बाइक परचेस किया, इसको बोल लो आप रियल टाइम या फ्रॉड, ठीक है।
तो क्या किया आपने, टेस्ट ड्राइव किया बाइक पे, उसका रिजल्ट देखा, यार हाँ इसका सस्पेंशन अच्छा है, ठीक है, इसको फंक्शनैलिटी मुझे जो चाहिए वो है, इसका माइलेज अच्छा है, ठीक है, इसका जो भी एबीएस अच्छा है, जो भी आपने देखा, ठीक है, तो क्या किया आपने, उसको टेस्ट किया पहले, उसके बेसिस पे आपने बाइक परचेस किया। तो इसको ऐसे दिमाग में रखो और नेक्स्ट टाइम में क्वेश्चन भी मत करो। वैलिडेशन करना हर टाइम एकदम जरूरी, प्री वैलिडेशन पोस्ट वैलिडेशन, ये नॉन प्रोडक्शन हो या प्रोडक्शन हो, प्रोडक्शन में तो करना ही है। और नॉन प्रोडक्शन में करना क्यों है, क्योंकि विदाउट वैलिडेशन रिजल्ट आप प्रोडक्शन पे जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते, आपने अगर बोल भी दिया कि मेरा नॉन प्रोडक्शन हेल्दी था, लेकिन आपका जो भी रिजल्ट है नॉन प्रोडक्शन का, वो मैनेजमेंट नहीं मानेगा, ठीक है, और वो अप्रूव नहीं करेंगे चेंज, ठीक है। तो आपको वो रिजल्ट अटैच करना पड़ता है जब भी आप नॉर्म, जो भी आप प्रोडक्शन के लिए चेंज रेज करते हो, ठीक है। यस तो अभी चेंज के स्टेजेस होते हैं, स्टेट्स होते हैं, ठीक है। तो ड्राफ्ट सबसे पहले जब भी हम चेंज क्रिएट करते हैं और सेव करते हैं, सर ठीक है, सर वो रहेगा ना आफ्टर क्या, चेंज इंड्यूस्ड। हाँ उसको चेंज इंड्यूस इंसिडेंट बोलते हैं, सिंपल। अगर ये चेंज इंड्यूस, अगर चेंज की वजह से कोई इंसिडेंट आता है तो उसको बोलते हैं चेंज इंड्यूस इंसिडेंट्स। तो उसको क्या होता है, वो इंसिडेंट फिर आपका एक क्या होगा, मैंने कल जैसे बोला था, एक कॉल ओपन होगा, या इसको आप क्या बोलोगे, MIM कॉल, मेजर इंसिडेंट मैनेजर कॉल। यस, मेजर इंसिडेंट मैनेजमेंट कॉल, नॉट अ मैनेजर, हाँ। और या उसको बोलोगे MIM ब्रीच, ठीक है, ये आप ओपन करोगे और उस पर डिस्कशन होगा कि टुडे वी हैव परफॉर्म वन चेंज, ओके, और आप सारे टीम शेयर करेगी कि हाँ हमने यहाँ पे चेंज किया, यहाँ पे चेंज किया। और इस केस में भी अगर आपको लगता है कि दिस इंसिडेंट came because of this change, so what you need to do, you have to roll back the change। तो ये आपका ट्रैक होगा इंसिडेंट में। तो मान लो इसके लिए एक इंसिडेंट आप रेज करोगे, INC 5 टाइम 0 कुछ भी आपने, ये इंसिडेंट नंबर है, तो इस इंसिडेंट को हम बोलेंगे चेंज इंड्यूस इंसिडेंट। ये भी काउंट होता है कि कितने चेंज इंड्यूस इंसिडेंट आपके आए, ठीक है, ये भी काउंट होता है कि हम, इसका मीनिंग ये होगा कोई भी चेंज हमने इम्प्लीमेंट किया लेकिन वो फेल हो गया, तो उसको तभी नाम देंगे जब ये रिपोर्ट हुआ आफ्टर 6 AM IST। 6 AM IST मैंने थोरोली आपको टाइम बोल दिया कि ये आपका जो भी टाइम है, इस टाइम पे आपका चेंज क्लोज होना चाहिए, मीन्स ये टाइम फ्रेम है आपका चेंज का 1 to 6, उसके बाद आता है तो चेंज इंसिडेंट। तो सारी प्रोसेस जो भी इंसिडेंट मैनेजमेंट की सारी प्रोसेस है आपको फॉलो, जरूरत है तो चेंज, अगर इसके वजह से इश्यू आया है, ये चेंज कहीं पे फटा है, तो ये चेंज रोल बैक हो जाएगा आपका। तो रोल बैक का डिसीजन आपका, अगर कोई इंसिडेंट मैनेजर है, जो भी सीनियर अथॉरिटी है, तो वो ले सकता है। हमारे केस में हम ले लेते हैं डिसीजन, ये चेंज मुझे नहीं चाहिए, रोल बैक, क्योंकि अगर इसका सर इम्पैक्ट तो बड़ा है, अगर ये केस में रोल बैक करेंगे तो स्पेशल चेंज रिक्वेस्ट रेज करना पड़ेगा अलग से। नहीं नहीं, ये इंसिडेंट में ट्रैक होगा, इसके लिए कोई भी चेंज नहीं रेज रहना, ओके 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 सर। क्योंकि और ऑलरेडी हमने वो चेंज में रोल बैक स्टेज मेंशन किया था ना, हम उस इंसिडेंट को उस यस चेंज सर। के साथ रिलेट कर देंगे, ठीक है। व्हाई दिस इंसिडेंट हैज बीन रेज, बिकॉज वी रेज वन चेंज, दैट इज द चेंज नंबर, एंड ड्यू टू दैट चेंज दिस इश्यू हैपन, एंड वी आर गोइंग टू रोल बैक द चेंज, ओके सर। राइट, ओके। अभी हम जब भी चेंज क्रिएट करें, सबसे पहला स्टेज होता है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट मीन्स ये सिर्फ आपके पास है, अगर ये चेंज रेज किया दीपक पाटिल ने तो सिर्फ दीपक पाटिल को ही दिखेगा, कोई भी टीम ये चेंज एक्सेस नहीं कर सकती। एक्सेस मीन्स, जैसे मान लो कि विंडोज में हम, मेरे पास एक नोटपैड फाइल है जिसमें 100 लाइन्स है, मुझे स्पेसिफिक कोई नाम ढूंढना है, जैसे दीपक ढूंढना है, तो मैं कंट्रोल F करके देखूंगा, तो बेसिकली दैट इज कॉल्ड अ सर्च, राइट। तो
अगर सर्विस नाउ या यूएसएमएस टूल है तो वहां पे एक चेंज ऑप्शन होता है। चेंज ऑप्शन में जैसे ऑप्शन होता है कि दो ऑप्शंस होते हैं, क्रिएट चेंज और सर्च चेंज। तो क्रिएट चेंज मीन्स मैं जैसे भी क्रिएट चेंज पे क्लिक करूंगा तो बाय डिफॉल्ट चेंज नंबर वो खुद से कुछ ले लेता है, ठीक है, वो सीक्वेंस बेसिस पे चलता है। अगर किसके पास किसी ने 1 2 3 ऑलरेडी चेंज रेज हुआ है मेरे पास, तो ये क्या करेगा 1 2 3 की जगह 1 2 4 ले लेगा। तो ये इंक्रीमेंटल मैनर पे यूएसएमएस टूल या जो भी बीएमसी रेमेडी या सर्विस नाउ खुद पिकअप कर लेता है नंबर, ठीक है। अगर मुझे चेंज सर्च करना है तो सर्च चेंज ऑप्शन होता है, उस पर हम चेंज नंबर डालेंगे और एंटर करेंगे तो हमें चेंज दे देगा अगर एग्जिस्टिंग चेंज है तो। इस केस में अगर मेरा चेंज ड्राफ्ट स्टेज पे है, ठीक है, तो ये चेंज सिर्फ मुझे देखेगा जो इस जिसने ये चेंज क्रिएट किया, ठीक है। तो ड्राफ्ट में हम क्या करते हैं, टेम्पलेट सिलेक्ट, जैसे मैंने बताया था आपको, टेम्पलेट सिलेक्ट मींस ऑन प्रीमाइस टू क्लाउड माइग्रेशन, वो टेम्पलेट में सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद डेटा फील्ड, डेटा फील्ड का मीनिंग होता है कि चेंज की समरी, कौन कौन सी टीम है, कौन कौन सी सर्विस अफेक्टेड है, चेंज इंप्लीमेंटेशन टाइम क्या है, टीम्स के कॉन्टैक्ट नंबर्स क्या है, ठीक है। इसके बाद हम इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या करने वाले हैं, रोल बैक में हम क्या क्या करने वाले हैं, ठीक है, ये सारी चीजें आ जाती है आपकी डेटा फील्ड में। उसके बाद हम टास्क क्रिएट करते हैं। तो टास्क क्या होता है, एक जैसे मान लो मेरे पास 5 टीम्स है, जैसे लिनक्स टीम भी इम्प्लीमेंट कर रही है, उसके बाद डेटाबेस टीम को भी कुछ चेंजेस करने, इंफ्रा टीम को भी कुछ चेंजेस करने, सपोर्ट टीम को भी और डेव टीम को भी, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मल्टीपल टास्क क्रिएट करूंगा, ठीक है। तो मल्टीपल टास्क मीन्स अगर मैं इम्प्लीमेंटर हूँ और मैं इंफ्रा टीम से हूँ तो मैं इंफ्रा टीम के लिए इम्प्लीमेंटेशन टास्क क्रिएट करूंगा, ठीक है। बाकी टीम के लिए मैं, अगर बाकी टीम अगर सिर्फ वैलिडेशन कर रहे हैं तो उनके लिए मैं टेक्निकल वैलिडेशन टास्क क्रिएट करूंगा, ठीक है। कुछ टीम्स अगर टेक्निकल वैलिडेशन करती है तो उसके लिए होता है टेक्निकल वैलिडेशन टास्क, और कुछ टीम्स अगर बिजनेस वैलिडेशन करती है तो बिजनेस वैलिडेशन टास्क। मैं लिख के देता हूँ आपको, आप लोग भूल ना जाए, आप लोग इसको फॉर्मेट कर लेना। टास्क नेम, इम्प्लीमेंटेशन टास्क, ये असाइन होता है, असाइन टू इम्प्लीमेंटर टीम और इम्प्लीमेंटर पर्सन, ठीक है। उसके बाद टेक्निकल वैलिडेशन टास्क होता है, आप असाइन टू टेक्निकल वैलिडेशन टीम, जो भी टीम टेक्निकल वैलिडेशन करेगी उसको आप उसको असाइन करोगे, ठीक है। उसके बाद बिजनेस वैलिडेशन टास्क असाइन टू, तो देखो इसमें अगर मैं टेक्निकल वैलिडेशन का एग्जांपल लूं तो मान लो टेक्निकल वैलिडेशन क्या, मैं कनेक्टिविटी चेक कर रहा हूं, ये हो गया आपका एग्जांपल। कनेक्टिविटी चेक इज द एग्जांपल ऑफ टेक्निकल वैलिडेशन, ये टेक्निकल टर्म है, राइट। कनेक्टिविटी चेक करना टेक्निकल टास्क है। बिजनेस वैलिडेशन का एग्जांपल मैं अगर लूं, मैं कोई यूआरएल चेक कर रहा हूँ, यूआरएल वर्किंग है या नहीं है, ठीक है। ये बिजनेस होता है, जो भी बिजनेस वैलिडेशन आपका, या जो भी कुछ टूल्स पे मैं लॉगिन करके देख रहा हूँ, ये हो गया आपका बिजनेस वैलिडेशन, ठीक है। ये बिजनेस वैलिडेशन आपकी एक्सटर्नल टीम कर सकती है, सॉरी पहले इसको बोलते इंटरनल टीम, इंटरनल टीम मीन्स दूसरी टीम हो गया, एक्सटर्नल टीम कर सकती है। एक्सटर्नल टीम मीन्स ऐसा नहीं है कि अगर ये प्रोजेक्ट मान लो कि ए बी इन्फोसिस कंपनी के पास है और इसकी कुछ सर्विसेज एमडॉक्स हैंडल करता है, तो एक्सटर्नल टीम आपका यहाँ पे हो गया एमडॉक्स, ठीक है। यहाँ पे इन्फोसिस के लिए तो मैं एक नाम दे देता हूँ, कंसिडर करो कि यहाँ पे विप्रो है, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है कि इस केस में क्लाइंट भी आपका वैलिडेट करे, मीन्स एक्सटर्नल टीम या क्लाइंट।
तो ये आता है आपका फंक्शन बिजनेस वैलिडेशन चेक में, ठीक है। उसके बाद इंप्लीमेंट होने के बाद टेक्निकल वैलिडेशन की टास्क होती है, बिजनेस वैलिडेशन होती है, फिर रोल बैक का एक टास्क होता है। तो रोल बैक बेसिकली वही करता है, इंप्लीमेंटर करता है। तो उसको असाइन होती है टास्क, असाइन टू इंप्लीमेंटर। रोल बैक के राइट्स किसको रहेंगे? अगर जो इंप्लीमेंट कर रहा है वही रोल बैक करेगा, राइट। तो ये भी इसके एक टास्क क्रिएट करते हैं। किसी को कुछ डाउट है इसमें? नो सर। नो दीपक। गुड। ओके। उसके बाद आई टास्क वी टास्क। ये आई टास्क वी टास्क क्या होता है? आई टास्क मीन्स इम्प्लीमेंटेशन टास्क, वी टास्क मीन्स वेरिफिकेशन टास्क। इसको थोड़ा सा आप फॉर्मेट कर लेना। आई टास्क का फुल फॉर्म में इम्प्लीमेंटेशन टास्क, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम वेरिफिकेशन टास्क, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन टास्क मीन्स आप क्या इम्प्लीमेंट करने वाले हो, ठीक है, ये इम्प्लीमेंटर को असाइन करेंगे। या वेरिफिकेशन टास्क मीन्स जो टेक्निकल वैलिडेशन एंड बिजनेस वैलिडेशन, इसको ही बोलेंगे हम वेरिफिकेशन टास्क। वेरिफिकेशन टास्क में दो टाइप हो जाएंगे, टेक्निकल एंड बिजनेस, ठीक है। आपको ये लेक्चर फिर से एक बार सुनना पड़ेगा, तब शायद दिमाग में बैठेगा आपका, ठीक है। मैं ट्राई कर रहा हूँ सारा मेरे एंड से आपको डिलीवर करने का, ठीक है। ये टास्क आप उसमें सारी डिटेल्स फिल करोगे। उसके बाद आप ये सारी चीजें, आपने ये सारी चीजें दे दी इम्प्लीमेंटेशन। उसके बाद आप क्या करोगे? अप्रूवल ग्रुप आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। प्रमोट प्लान एवरीथिंग हमने कवर कर लिया। तो अप्रूवल ग्रुप ऐड है या नहीं है? नहीं है, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? अप्रूवल ग्रुप ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, तो अप्रूवल ग्रुप में क्या हो सकता है? कौन कौन से हो सकते हैं अप्रूवल ग्रुप? देखो, तो इसमें आपका टेक्निकल टीम होगी, बिजनेस टीम होगी, या जो भी, जैसे मान लो कि लिनक्स टीम है, लिनक्स एडमिन टीम, या जो भी, मान लो डीबीए टीम भी है, जिससे इम्पैक्ट होता है वो सारी टीम्स, जो भी टीम्स ये चेंज करने वाले हैं वो टीम्स तो रहेगी। उसके साथ आपकी टेक्निकल टीम्स, कुछ कुछ लोग होते हैं, दोज आर द पार्ट ऑफ टेक्निकल टीम। एंड कुछ टीम्स होती है बिजनेस टीम, मीन्स जिसमें कुछ लोग बिजनेस चेक करते हैं, ठीक है, उसका इम्पैक्ट चेक करते हैं। टेक्निकल इम्पैक्ट चेक करने के लिए टेक्निकल टीम, और बिजनेस पे इम्पैक्ट चेक करने के लिए बिजनेस टीम। और बाकी सारी ये टीम्स जैसे लिनक्स, डीबीए, इंफ्रा, ये सारी टीम्स को आप टास्क रेज करते हो, और ये सारी टीम आपके टास्क अप्रूव और रिजेक्ट करती। अप्रूव करेगी तो मीन्स आपने सब सही डाला है, और रिजेक्ट करेगी तो उनको कुछ डाउट्स रहते हैं, ठीक है। डाउट्स, आपको डाउट्स पूछते हैं, तो वो सारी चीजें डाउट पूछने के लिए आपका एक कॉल रेज होता है, तो उसको बोलते हैं हम कैब, ठीक है। तो ये सारी चीजें वहां पे चेक होती है, तो उस कॉल का नाम होता है चेंज अथॉरिटी या ऑथराइजेशन बोर्ड। इसका फुल फॉर्म होता है चेंज ऑथराइजेशन बोर्ड। इसमें क्या होता है? आपके सारे टेक्निकल पीपल, बिजनेस पीपल एंड फंक्शनल पीपल, अलॉन्ग विथ हो सकता है क्लाइंट, ये सारे इन द कैप कॉल, ठीक है। ये कॉल में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। इस कॉल में वो फिजिबिलिटी चेक करते चेंज की, वो इस कॉल में आपका इम्पैक्ट असेसमेंट चेक करते हैं। इम्पैक्ट स्टडी बेसिकली होता है, लोग आपको क्वेश्चंस करेंगे। अगर
आप 1 बजे से 3 बजे तक चेंज इंप्लीमेंट कर रहे हो, तो क्या ये सर्विस बंद रहेगी? क्या एंड यूजर सर्विस यूज नहीं कर पाएंगे? इसका क्या इम्पैक्ट होगा? कितने नंबर ऑफ यूजर्स इम्पैक्टेड होंगे? तो ये सारी चीजें आपको उस कॉल में आंसर करनी होती है। दैट इज कॉल्ड अ चेंज ऑथोरिटी बोर्ड। और उस कॉल में टेक्निकल, बिजनेस, फंक्शनल, क्लाइंट, मल्टीपल टीम्स मीन्स ऑल द टीम्स विल बी प्रेजेंट। इसमें कोई भी एब्सेंट नहीं रहता। एटलीस्ट अ सिंगल रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच टीम शुड बी देयर। कोई इशू गाइस? नो सर। ऊपर से जा रहा है क्या सबको? नहीं सर, समझ रहा है। समझ रहे दीपक। दीपक, अगर कोई इमरजेंसी चेंज हो तो हम यही प्रोसेस फॉलो करेंगे। वीरेश, मुझे पूरा एक्सप्लेन करने दो, बाद में आप क्वेश्चन कर लेना। मुझे 100% श्योर हो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा लास्ट में। मैं जहां तक इस फ्लो में हूँ, यहाँ तक अगर किसी को दिक्कत है तो मुझे पूछ लो। मैंने एक जेनरिक स्टेज बताया आपको, मैं आगे जैसे बोलूंगा ना आपको सारा एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ये आपका जो भी प्लान्स वगैरह सब कुछ आपका ड्राफ्ट स्टेज में आप सेव करते हो। सेव करने के बाद चेंज सेव करने के बाद आपका आता है ड्राफ्ट स्टेज में। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज होता है उसका प्लान। प्लान टीम में क्या होता है, प्लान स्टेज में क्या होता है, सारी इंप्लीमेंटेशन टीम वेरीफाई करती है। ठीक है, एंड जो हमने जो विंडो दिया था, विंडो क्या, 1 to 6 AM IST, उस टाइम में सारे लोग एग्री हो रहे हैं यानी चेंज को। ठीक है, ये प्लान में वो लोग अगर नहीं हो रहे तो वो क्या करते हैं, वहां पे चेंज रिजेक्ट करते हैं या कमेंट डालते हैं। ठीक है, जो भी है ये प्योरली बेसिस ऑन द टीम टू टीम, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी होता है। ठीक है, तो इसमें प्लान स्टेज में ये चीजें चेक होती है। उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेज, रिव्यू। रिव्यू में क्या होता है कि जो भी आपके चेंज मैनेजर होते हैं, उसको बोलते हैं चेंज एश्योरेंस मैनेजर, ये चेंज को रिव्यू करते हैं। तो जब भी कैप कॉल के पहले ये आपका चेंज रिव्यू होता है, उसको एक चेंज मैनेजर अलोकेट होता है, उसको हम बोलते हैं चेंज एश्योरेंस मैनेजर। ये चेंज रिव्यू करते हैं, और अगर उनको कोई डाउट है तो वो आपको क्वेश्चंस करते हैं बिफोर कैप कॉल। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चेंज रिव्यू, वो कोई भी एक बंदा चेंज रिव्यू करेगा, सारी डिटेल्स पढ़ेगा, और उसके बाद अगर उसको कुछ क्वेश्चंस है तो चेंज में ही वो आपको नोट डाल के दे देगा कि ये सर्विस इम्पैक्टेड क्यों नहीं है, कि ये सर्विस क्यों इम्पैक्टेड है, ये टीम क्यों चाहिए, ये टीम मिसिंग है। तो ये कैसे क्लैरिफाई करते हैं या कैसे आपको बताते हैं, उनके पास एक एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, कि इस सर्विस पे कौन कौन सी टीम इम्पैक्टेड है। ठीक है, तो उनके पास क्लाइंट और वेंडर दोनों में जो एग्रीमेंट हुआ, और उसमें कौन कौन सी टीम्स इन्वॉल्व है, मीन्स एक अगर ये सर्विस पे इम्पैक्ट होता है तो कौन कौन सी टीम्स होनी चाहिए, उसकी डिटेल अगर हमने नहीं डाली है तो क्या करेंगे, आपका चेंज रिजेक्ट करेंगे या आपको नोटिफाई करेंगे। ठीक है, तो ये होता है आपका रिव्यू प्रोसेस। अगर चेंज एश्योरेंस मैनेजर आपका चेंज अप्रूव करता है उसके एंड से, तो आपका चेंज जाता है अप्रूवल स्टेज के लिए। किसके पास जाता है, कैप कॉल में जाता है। तो मैं जिस प्रोजेक्ट में काम करता हूँ, एवरी वीक ये वेंसडे हमारा कैप कॉल होता है। तो प्री कैप कॉल और एक फाइनल कैप कॉल होता है। तो प्री कैप कॉल में बिजनेस टीम, टेक्निकल टीम, सारे चेंज रिलेटेड जितनी भी टीम्स होती है, फंक्शनल टीम, ये आपका चेंज रिव्यू करते मीन्स जो भी चेंज एश्योरेंस मैनेजर है वो चेंज पढ़ के दिखाता है। वो बताता है कि ये टीम ने ये चेंज रेज किया है, इतना डाला है कि ये सर्विस इम्पैक्टेड है, ये टीम्स रिक्वायर्ड है इस चेंज के लिए, इन्होंने ये टाइम फ्रेम दिया है। फिर अगर किसी को कुछ डाउट है तो वो प्री कैप कॉल में वो आपको क्वेश्चंस कर, और आपको उसके आंसर देने होते हैं। इफ दोस पीपल आर सेटिस्फाइड विथ योर आंसर, देन योर चेंज विल गो टू अप्रूव।
ठीक है, तो आपका चेंज अप्रूव होगा। ठीक है, चेंज अप्रूव होता है तो ही आप चेंज इंप्लीमेंट कर पाओगे। तो चेंज इंप्लीमेंट कर पाओगे मीन्स आपका स्टैंडर्ड टाइम होता है चेंज का। मान लो कि आज आपका 1 तारीख है, ठीक है, और आपने चेंज आपको 10 तारीख को इम्प्लीमेंट करना है, 10 सितंबर, ठीक है। तो अगर आपका चेंज 1 तारीख को अप्रूव हो गया, ठीक है, तो इसका मीनिंग ये नहीं कि आप चेंज 1 तारीख को अप्रूव हो गया तो 2 तारीख को कर दोगे। आपने जो भी टाइम दिया है वहां पे चेंज इम्प्लीमेंटेशन टाइम, आप उसी टाइम को उसी टाइम फ्रेम में चेंज अप्रूव करोगे। ठीक है, चेंज अप्रूव होने के बाद मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया वेरीफाई आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन। वी टास्क मींस वेरिफिकेशन टास्क, बेसिकली पोस्ट वैलिडेशन हम करते हैं। ठीक है, सब वेरीफाई होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, चेंज को क्लोज करते हैं। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट? नो सर। कितने लोग हैं कॉल में, मुझे देखने दो। ठीक है, बाकी लोग इंटरेस्टेड नहीं है? ठीक है, ओके। देखो, अभी ये चेंज का स्टैंडर्ड प्रोसेस हो गया। इसमें 3 टाइप के चेंजेस आते हैं, एक स्टैंडर्ड चेंज, एक नॉर्मल चेंज, और एक आपका हो गया इमरजेंसी चेंज। स्टैंडर्ड चेंज क्या होता है कि स्टैंडर्ड चेंज मीन्स आपका जो भी डेली रूटीन से, क्या, या जो भी टास्क मीन्स जो भी चेंज आप परफॉर्म करते हो, अगर उसका रिस्क लेवल एकदम कम है, क्लोज टू जीरो मीन्स नथिंग। जैसे मान लो कि आप कोई यूजर क्रिएट कर रहे हो डेटाबेस पे या लिनक्स में, उससे क्या रिस्क हो जाएगा आपके सिस्टम को। कोई नया बंदा आपकी टीम ज्वाइन कर रहा है, और वो बंदा आप टीम ज्वाइन करने के बाद अगर वो आपको एक्सेस मांगता है और उसने चेंज रेज किया, तो उससे आपके सिस्टम को क्या इश्यू होगा? कुछ भी नहीं, रिस्क बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ही इज और शी इज पार्ट ऑफ योर टीम। इस टाइप के चेंजेस आपके आते हैं स्टैंडर्ड चेंज में। ठीक है, जैसे पासवर्ड रिसेट, मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए। पासवर्ड रिसेट, कुछ यूजर ऐड और रिमूव करना सिस्टम से, ये ठीक है। कुछ नया हार्डवेयर या कुछ नया यूजर क्रिएशन है। ठीक है, कुछ रूटीन मेंटेनेंस टास्क है कि आप मेंटेनेंस मींस आप सिस्टम रिबूट करते हो हर हर 15 दिन में, हफ्ते में, टू क्लियर द कैशे, बफर और स्वैप मेमोरी जो भी है। ठीक है, कुछ डेटाबेस इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हो, तो ये इस टाइप के चेंजेस हो जाते हैं आपके स्टैंडर्ड चेंज। तो स्टैंडर्ड चेंज में हम कभी भी नो क्या प्रोसेस फॉलो, तो स्टैंडर्ड चेंज कभी भी क्या प्रोसेस में नहीं जाता। मीन्स चेंज ऑथराइजेशन बोर्ड या अथॉरिटी बोर्ड, उसके पास ये चेंज नहीं जाता है। इसके इतने सारे स्टेजेस नहीं होते। बेसिकली ये चेंज हम किस पर्पज से क्रिएट करते हैं, जैसे मान लो, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको ऑन प्रीमाइस टू क्लाउड माइग्रेशन, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, SIT पे ये चेंज इंप्लीमेंट करके देखूंगा, या डेवलपमेंट सर्वर पे, UAT पे, या कुछ भी ORT, कुछ भी मल्टीपल नेम्स हो सकते हैं इसके। यहाँ पे मैं चेंज इंप्लीमेंट करके देखूंगा। अगर ये सब सही होता है तो उसके जो भी एग्जीक्यूशन या रिजल्ट है, एक्चुअल रिजल्ट है, वो हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन के चेंज में वो अटैच करेंगे। ये चेंज नंबर भी हम वहां पे देंगे कि हमने ये चेंज लोअर एनवायरनमेंट पे या नॉन प्रॉड एनवायरनमेंट पे या टेस्टिंग एनवायरनमेंट पे परफॉर्म किया और ये चेंज सक्सेसफुल हो गया। चेंज रिजल्ट भी हम वहां पे देंगे। हमेशा कैप टीम हमें पूछती है कि ये चेंज आपने लोअर एनवायरनमेंट पे टेस्ट किया क्या। अगर यस, देन ओनली हमें परमिट करते कि चेंज आप प्रोडक्शन में कर सकते हो। अगर आपके पास ऐसे भी हो सकता है कि उस सर्विस के लिए
लोअर एनवायरनमेंट है ही नहीं, सेटअप ही नहीं है, ठीक है। तो उस केस में आप लोग क्या करते हो कि एक्सेप्शनल अप्रूवल लेते हैं। तो एक्सेप्शनल अप्रूवल देने के लिए कोई भी टेक्निकल पर्सन होता है, जो आपका प्रोजेक्ट का डायरेक्टर हो सकता है या सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि किसको ये राइट्स आपके मैनेजमेंट ने दिए। वो आपको एक्सेप्शनल अप्रूवल देगा और उसके बेसिस पे आप चेंज, वो आपको अप्रूव करेगा और आप उसके बेसिस पे चेंज इम्प्लीमेंट करोगे, ठीक है। तो ये जैसे पासवर्ड रिसेट हो गया, यूजर ऐड और रिमूव करना हो गया, ठीक है। कुछ नया यूजर क्रिएशन हो गया, कुछ रूटीन मेंटेनेंस चेक हो गया, कुछ फायरवॉल रूल्स चेंजेस हो गए, या डेटाबेस इंस्टेंस क्रिएशन या डेटाबेस न्यू डेटाबेस क्रिएशन। इससे सिस्टम को कुछ हार्म नहीं होता। तो ये चेंज आपके डेवलपमेंट पे भी हो सकते, मीन्स नॉन प्रॉड पे भी हो सकते और प्रॉड पे भी हो सकते। इस टाइप के चेंजेस को कैप प्रोसेस फॉलो नहीं करते। तो स्टैंडर्ड चेंज एप्लीकेबल होते हैं लोअर एनवायरनमेंट्स को भी और प्रोडक्शन एनवायरनमेंट्स को भी। इसमें किसी को कुछ डाउट है? नो सर। सर ये जो स्टैंडर्ड चेंज है ये सिर्फ वीकेंड्स को ही होते हैं इम्प्लीमेंट कि इन वीकडेज में? स्टैंडर्ड चेंज हम बिजनेस टाइम में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके सर। गाइस आवाज आ रहा है मेरा? हेलो, यस सर, अभी आ यस रहा है। सर। सॉरी मैंने बोला फिर कितना आपको सुनाई दिया पता है? लास्ट स्टेटमेंट क्या सुना आपने मेरा? सर वही पूछा था मैंने कि हम वीकडेज में ही ये कर सकते हैं कि वीकेंड्स में स्टैंडर्ड चेंज? वहां से नहीं पता चला, फिर एक आपका मिनट है आवाज सूरज, एक ब्रेक हो मिनट। गया।
ठीक है। हाँ सूरज, ये जो टाइप के चेंजेस होते हैं, देखो ये जो चेंजेस होते हैं स्टैंडर्ड चेंजेस, ये आप नॉन बिजनेस आवर में भी कर सकते हो। ठीक है, मोस्टली ये टाइप के चेंजेस आप नॉन बिजनेस आवर में ही कर लेते हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका आपके बिजनेस पे कुछ इम्पैक्ट नहीं है, आपके सिस्टम पे कुछ इम्पैक्ट नहीं है। ठीक है, तो इस पे कोई इशू नहीं नॉन बिजनेस आवर में करने में। ओके सर, ओके। ओके, अभी नॉर्मल चेंज जो मैंने आपको बताया, ये सारा जो मैंने आपको पूरा बाइबल बताया ना इतने टाइम से, कि क्या एवरीथिंग जिसका भी सिस्टम पे इम्पैक्ट होता है, जिसका भी आप मॉडिफाई अल्टर कुछ भी कर रहे हो, डेटाबेस में मीन्स कोड में चेंज कर रहे हो, डेटा में चेंज कर रहे हो आप, कॉन्फ़िगरेशन नेटवर्क जिस भी चीज में चेंज कर रहे हो, ये सारा आता है नॉर्मल चेंज के कैटेगरी में। ये आपका क्या प्रोसेस में ही जाता है, ये पूरा चेंज आपका क्या प्रोसेस करके ही जाता है, उस पे ही अप्रूव होता है। और इसको जब भी आप चेंज रेज करते हो, तो मेरे प्रोजेक्ट में ऐसा है कि हमें 10+2 का लीड टाइम लगता है, बिजनेस डे, 12 बिजनेस डे। हम लीड टाइम किसको बोलते हैं कि चेंज क्रिएशन टू चेंज एग्जीक्यूशन, उसमें 12 डेज का गैप होना चाहिए। जैसे मान लो आज मैंने चेंज क्रिएट किया, तो मेरा चेंज क्रिएशन डेट है 1 तारीख, तो मेरा एग्जीक्यूशन डेट एटलीस्ट 13 सितंबर होना चाहिए। ठीक है, इसको बोलते हैं लीड टाइम आईटी में। इसमें मैंने पूरा आपको दिया है कि नॉर्मल चेंज क्या है, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। ओके, उसके स्टेजेस। ठीक है, तो सही वही कि जब भी हम चेंज रेज करते हैं तो ड्राफ्ट में आता है, ड्राफ्ट के बाद रिक्वेस्ट फॉर चेंज पे जाता है। ठीक है, उसको रिक्वेस्ट फॉर चेंज में जाने के बाद ये चेंज वेरीफाई होने के लिए जाता है, असेसमेंट एंड ऑथराइजेशन। ठीक है, तो ये चेंज वेरीफाई होता है कैब मीटिंग में, उसके बाद अप्रूव होने के बाद ये चेंज शेड्यूल स्टेट में जाता है। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन टाइम वगैरह जो भी होता है उस टाइम पे हम ये चेंज शेड्यूल स्टेट में जाता है। ठीक है, ये शेड्यूल स्टेट में कौन करता है? चेंज मैनेजमेंट टीम, या हमारे यहाँ पे एक टीम है, उसको बोलते हैं CSD टीम, मूव द चेंज स्टेटस फ्रॉम तो बेसिकली हम इसको क्या करते हैं? सर आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है सर। इज इट? यस सर, है सर, विजिबल है। नहीं है सर हमको। अरे यार ऐसे मत बोलो, मैं Visible है सर। नहीं सर, नहीं है ना। मुझे थी सर, शायद उनको नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा मे बी सर उनके मेरा साइड से। वाईफाई नेटवर्क अच्छा है। इश्यू है दीपक। ठीक है, फिर से मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ऐसे नहीं होता, आपका ये नेटवर्क इश्यू है। ठीक है, ठीक है, विजिबल है सर। तो हम उनको क्या करते हैं, वाया कॉल और ईमेल हम अप्रूवल लेते हैं, चेंज दी चेंज स्टेटस, चेंज और सीआरक्यू स्टेटस। ठीक है, ये तब ये शेड्यूल स्टेट को जाता है, ये आप पढ़ लेना, नोट्स में मैंने दिया है अच्छे से। ठीक है, उसके बाद शेड्यूल स्टेट के जाने के बाद हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, सॉरी ये शेड्यूल स्टेट में रहता है। शेड्यूल स्टेट के बाद गलत लिख दिया मैंने, मेरा भी एनर्जी खत्म हो जाता है लास्ट लास्ट। ठीक है, शेड्यूल स्टेट से इम्प्लीमेंटेशन स्टेट में ये चेंज हम मूव करते हैं, किसके हेल्प से? CSD टीम की हेल्प से। CSD टीम मीन्स मैंने कल बताया था आपको, सेंट्रल सर्विस डेस्क। डेस्क। ठीक है, ये
टीम का फुल नाम है। ये हर जगह मीन्स जरूरी नहीं है, ये हमारे यहाँ पे इसका नाम CSD दिया हुआ है, आपके यहाँ पे दूसरा नाम हो सकता है इसका, चेंज अप्रूवल टीम और समथिंग लाइक दैट। मोस्टली इसका नाम यही होता है हर जगह, ठीक है। तो इसके ये आपका चेंज का स्टेटस चेंज करते हैं कौन से, कब, ऑन द सेम डे ऑफ चेंज इम्प्लीमेंटेशन। और ये जो टीम होती है ना, ये 24/7 काम करती है, ठीक है। उसके बाद चेंज इंप्लीमेंट होने के बाद आपका चेंज की स्टेज में जाएगा, रिव्यू। रिव्यू मीन्स बेसिकली पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू, चेंज इज सक्सेसफुल और नॉट, ठीक है। उसके बाद आपका लास्ट, अगर सक्सेसफुल हुआ तो आपका क्या हो जाएगा, क्लोज। ठीक है, ये आपका लास्ट स्टेज होता है, क्लोज। किसी को कुछ डाउट है इसमें? नो सर। ठीक है, अभी लास्ट टाइप का चेंज आता है इमरजेंसी चेंज। इस पे वीरेन ने क्वेश्चन पूछा था, राइट। तो इसमें सारी स्टेजेस फॉलो होती है क्या। इमरजेंसी चेंज इस टाइप का सिचुएशन होता है। देखो, नॉर्मल चेंज पहले अंडरस्टैंड करो कि नॉर्मल चेंज के लिए हम लोग प्रॉपर इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी करते हैं कि इससे क्या इम्पैक्ट होगा, ठीक है, कौन कौन सी टीम लगेगी, जो भी चीज है। लेकिन इमरजेंसी चेंज इस टाइप का चेंज होता है, अगर कुछ इंसिडेंट आया और आपको पता चला कि इस इंसिडेंट से मीन्स ये इंसिडेंट क्यों आया, कि कुछ आपके कोड में कुछ बग है या आपके नेटवर्क में कुछ इश्यू है और आपको अर्जेंट चेंज इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। तो इस टाइप में इस वाले केस में आपका मल्टीपल अप्रूवल्स नहीं होते, कुछ गिने चुने अप्रूवल्स होते हैं, 2-3 लोग 4 लोग जो भी इमरजेंसी चेंज टीम के पार्ट होते, वो अप्रूवल होते, वो अप्रूव करते हैं चेंज। तो उस टीम को वो बोलते ई कैब, इमरजेंसी कैब टीम, ठीक है। वो टीम आपका चेंज वेरीफाई करती है और तुरंत आपको अप्रूवल दे देती है। तो यहाँ पे अगर मान लो कि नॉर्मल चेंज अप्रूव करने के लिए आपको 20 लोगों के अप्रूवल चाहिए होते हैं, तो इमरजेंसी चेंज अप्रूव करने के लिए आपको 2-3-4-5 लोगों के अप्रूवल सफिशिएंट है। सीनियर अथॉरिटीज आपको अप्रूव करती है चेंज। लेकिन इमरजेंसी चेंज रेज करने के लिए आपको आपका जो भी इंसिडेंट आया या जो भी प्रॉब्लम आया, हम प्रॉब्लम पे जाएंगे अभी बाद में, तो उसका इंसिडेंट नंबर और प्रॉब्लम नंबर आपको वहां पे अटैच करना पड़ता है, रिलेट करना पड़ता है वो इंसिडेंट या प्रॉब्लम, कि इस इंसिडेंट या इस प्रॉब्लम के वजह से हमें ये चेंज इमिडिएटली इम्प्लीमेंट करना है। उसको बोलते हैं हम इमरजेंसी चेंज। इमरजेंसी चेंज की प्रोसेस थोड़ी सी शॉर्ट होती है। इसके लिए मान लो कि अभी आपको पता चला कि 10 बजे ये फटा, तो आप इमरजेंसी चेंज नेक्स्ट 2 घंटे में आप इमरजेंसी चेंज इंप्लीमेंट कर सकते हो वो अप्रूवल लेके, ठीक है। उसको लीड टाइम, कुछ भी लीड टाइम चाहिए नहीं। जैसे मैंने बोला कि 12 डेज लीड टाइम चाहिए नॉर्मल चेंज मींस इफ आई एम रेजिंग द चेंज टुडे और क्रिएटिंग द चेंज टुडे, सो आई कैन इंप्लीमेंट द चेंज ऑन 13 September। बट in emergency change case, this will not same, so there should not be needed a lead time. You can implement change as soon as possible. क्यों इमरजेंसी इंप्लीमेंट करना होता है, क्योंकि आपकी जो भी सर्विस है उसको नॉर्मल स्टेज पे रिस्टोर करने के लिए इमरजेंसी चेंज जरूरी होता है। और ये किस प्रोसेस के अंदर जाता है, कौन सी टीम होती है, ऑथराइजेशन बोर्ड होता है, तो उसको बोलते हैं ई कैब, इमरजेंसी चेंज ऑथराइजेशन टीम या ऑथराइजेशन बोर्ड, ठीक है। जैसे कुछ सिक्योरिटी पैच आपको अप्लाई करना है और उसके लिए 0 डेज, एक्सप्लिसिट में 0 डेज रिमेनिंग है, ठीक है। और वो आपको इमरजेंसी वो चेंज अप्लाई करना है, अगर नहीं किया तो आपकी सिस्टम मीन्स सिक्योरिटी या वल्नरेबिलिटी फेस करेगी। आपकी सिस्टम साइबर अटैक में फंस सकती है, जैसा कुछ इस टाइप के केसेस, ठीक है। आपकी सिस्टम वीक हो सकती है, ठीक है। इस वाले केसेस में हम लोग क्या करते हैं,
इमरजेंसी चेंज रेज करते हैं। किसी को कुछ डाउट है इस पे? आप लोग ये नो नोट्स सर। पढ़ ले। नो सर। सर वो सर्टिफिकेशन का आप नेक्स्ट लेक्चर में बता देंगे ना, कुछ आप बताने वाले थे। सर्टिफिकेशन का सिंपल था। हम्म। एसएसएल एक सर्टिफिकेट क्या होता है, देखो चेंज से ही है। सर्टिफिकेशन मेनली अभी हम लोग क्या करते हैं, हम क्लाउड पे सर्टिफिकेट रिन्यू करने का काम करते हैं। एग्जांपल सर्टिफिकेशन क्या होता है, देखो आप कुछ वेबसाइट HTTPS होती है, कुछ वेबसाइट HTTPS होती है। HTTP का फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTPS का फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एंड दिस यस रिप्रेजेंट सिक्योर। कभी भी ध्यान में रखना, आप कहीं पे भी पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो जब भी अगर वो वेबसाइट आपको लगे कि स्टार्टिंग विथ https.payment.com, मान लो ऐसा वेबसाइट है payment.com, तो कभी भी आपको इस वेबसाइट के पेमेंट नहीं करना चाहिए, नो पेमेंट। आपको इस वाली वेबसाइट पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि ये सिक्योर्ड नहीं है। सिक्योर्ड क्या होता है, उस पे हम सर्टिफिकेट लगाते एक, ये सर्टिफिकेट ऑथराइज होता है कुछ ग्लोबल सर्टिफिकेशन, ग्लोबल सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन से। आप अगर देखोगे कोई भी बैंक का वेबसाइट ले लो आप, तो उसमें https www.icici.bank.com ऐसे दिखेगा, ठीक है। आप इवन गूगल का भी ले लो तो कैसे दिखेगा आपको, https www.google.com, ठीक है। फेसबुक का ले लो, जो भी है उसमें HTTPS दिखेगा क्योंकि ये सिक्योर्ड है। सिक्योर्ड का मतलब ये होता है कि आप जो भी डेटा स्टोर कर रहे हो, जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हो, वो सिक्योर्ड है, मीन्स उसका मिसयूज नहीं होगा, ठीक है। ये हो सकता है आपने कुछ ये वाले वेबसाइट पे सॉरी पेमेंट किया, दादा दादा त्यांना सांगा की जेवण आणा म्हणून, झालं माझं। इस वाली वेबसाइट पे आपने पेमेंट किया और आपने यहाँ पे दे दिया क्रेडिट कार्ड का इन्फो। अगर मान लो इन्होंने अगर आपका क्रेडिट कार्ड का डिटेल स्टोर कर लिया, क्रेडिट कार्ड जब भी आप अपनी आप मूवी बुक कर रहे हो एग्जांपल, और आपने क्या किया, आपका डेबिट कार्ड नंबर दिया, CVV पिन दिया, ठीक है, और एक्सपायरी डेट दे दिया, मीन्स आपका सारा इंफॉर्मेशन उनके पास चला गया, तो ये आपका मिसयूज कर सकते हैं, राइट। आपके क्रेडिट कार्ड का मिसयूज कर सकते हैं। तो कभी भी HTTPS वाली वेबसाइट पे हमें पेमेंट नहीं करना चाहिए या कुछ भी डेटा एक्सेस नहीं करना चाहिए क्योंकि वो सिक्योर्ड नहीं है, ठीक है। तो जिसपे HTTPS लिखा होता है वही वेबसाइट सिक्योर्ड होती है। अभी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो HTTPS पे उसका जो भी ये एक्सटेंशन है वो HTTPS होता है। अभी क्या होता है कि हर प्रोजेक्ट में हमें सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट पहली चीज तो इसके लिए सर्टिफिकेट्स लगते हैं, तो इसका सर्टिफिकेट कौन सा होता है, SSL, और SSL का फुल फॉर्म है सिक्योर्ड सॉकेट लेयर, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। ये क्यों चाहिए होता है हमें, हमारी वेबसाइट को सिक्योरिटी अलो करने के लिए ये सर्टिफिकेट हम लोग रिन्यू करते हैं, क्रिएट करते हैं। अभी हम क्या करते हैं कि ये सर्टिफिकेट रिन्यूअल लोअर एनवायरमेंट से पहले करते हैं, ठीक है। लोअर एनवायरमेंट से आपका जो भी है डेव पे, EVT पे, और जो भी एग्जांपल लोअर एनवायरमेंट से साइट है उस पे करते हैं। अगर वो उसके जो भी सक्सेसफुल रिजल्ट है उसके बेसिस पे हम वो सर्टिफिकेट प्रॉड में इंप्लीमेंट करते हैं। तो आप ये बेस्ट एग्जांपल ये आप तो बता सकते हो कि हम लोग किस टाइप के चेंजेस करते थे, तो आप बोल सकते हो नॉर्मल चेंजेस हम रेज करते थे किसके लिए, सर्टिफिकेट रिन्यूअल के लिए। तो सर्टिफिकेट रिन्यूअल पहले हम लोअर एनवायरमेंट्स पे करते थे, अगर वो सक्सेस होता है तो उसके रिजल्ट्स लेके हम नॉर्मल चेंज क्रिएट करके उसके रिजल्ट्स अटैच करते थे, और वही रिजल्ट और वो चेंज नंबर हम अटैच करके हम हमारा चेंज प्रोसेस करते थे। नॉर्मल ये है, मुझे सर्टिफिकेट के बारे में यही बताना था कि सर्टिफिकेट का यूज क्या होता है।
और कुछ डाउट माइंड में? सर उस दिन का एक डाउट है सर, आपने बोला था कि जैसे हम वेबसाइट डाउन है तो हम नॉर्मली अपनी सर्विस रिस्टार्ट करते हैं नॉन ट्रैफिक टाइमिंग पे, तो उसके लिए हमको इंसिडेंट रेस करना पड़ेगा क्या सर, रिस्टार्ट के लिए भी सर्विसेज? सर्विसेज रिस्टार्ट के लिए मीन्स किस केस में? मीन्स अगर देखो इंसिडेंट कब कर क्रिएट करना होता है, इंसिडेंट मीन्स कोई इशू आ गया और कोई इंसिडेंट क्रिएट करेंगे। अगर कुछ हमें कुछ नई फंक्शनैलिटी या कुछ ऐड ऑन करना है या कुछ मॉडिफिकेशन करना है, उसके लिए चेंज रेज करते हैं। तो बेसिकली जब भी सिस्टम पे कोई इम्पैक्ट होगा इस चीज की वजह से, रिस्टार्ट करने की वजह से या कुछ, तो हमेशा नॉन बिजनेस आवर में होगा। अगर मान लो हमारा बैंकिंग टाइम 9 to 6 है, तो आप 9 बजे से 6 बजे तक एक्टिव यूजर्स रहते हैं, ट्रांजेक्शन्स करते हैं, डेटा पेज करते हैं, तो उस टाइम पे आप लोग चेंजेस नहीं करोगे, राइट? तो ये होता है यस डिफरेंस। सर। तो सर्विस रिस्टार्ट करने के लिए हमें नहीं लगेगा, शायद इंसिडेंट नहीं लगेगा। नहीं, ओके चेंज सर, लगेगा उस टाइम। ओके सर, ओके। ठीक है, यस सर। सर ये अभी आपने जो नोटपैड का डॉक्यूमेंट बनाया है वो सेंड कर दीजिए ना सर। चाहिए ना आपको? ठीक है, मैं दे यस सर। देता हूँ। ठीक है, ये नोटपैड फाइल बना के दे देता हूँ। ओके सर, चलेगा। ठीक है, सब लोगों का डाउट क्लियर हुआ? ये वीरेन का आ गया, उसका डाउट था। वीरेन, आपका डाउट क्लियर हुआ? यस दीपक, नो इश्यू। एवरीवन इज हेल्दी, राइट? किसी को कोई डाउट नहीं है चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस में? अगर मैं हेलो सर। अगर लास्ट में अगर मुझे पता चला ना कि आप कि बोलोगे कि मुझे ये नहीं समझ आया, वो नहीं समझ आएगा, तब मैं सुन के नहीं लूंगा। मेरे पास अभी टाइम नहीं है, आई एम रिस्पेक्टिंग द टाइम टू, मैं रिवाइज नहीं कर सकता अभी आप लोगों का, बहुत सारी चीजें कवर करनी है, उतना टाइम नहीं मुझे मिल पा रहा है। बोलो किसको डाउट है, जल्दी, किसी ने क्वेश्चन पूछा था। वही सर, मतलब चेंज फेल होने के बाद हम मेजर इंसिडेंट मैनेजमेंट का प्रोसेस फॉलो करते हैं क्या? वही करते हैं ना भाई। सागर, आप ये रिपीटेड क्वेश्चन क्यों पूछते हो? वो मैंने वो कापा का भी पूछा था ना, करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन का। क्या पूछा था? मतलब चेंज फेल होने के बाद कापा भी फॉलो करते हैं क्या, करेक्टिव एक्शन प्रिवेंटिव एक्शन? देखो, प्रिवेंटिव एक्शन ये आपका प्री वैलिडेशन का पार्ट हो गया, ठीक है। करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन एक्चुअली ये जो पार्ट हो गया आपका वैलिडेशन पार्ट हो गया, ठीक है। अगर प्री प्री वैलिडेशन में मीन्स जो आता है ना, तो ये आपका करेक्टिव एक्शन नहीं होता, ये जो पोस्ट वैलिडेशन के बाद वाला करेक्टिव एक्शन होता है, ठीक है। करेक्टिव एक्शन मीन्स आप रोल बैक पे चले गए, जो करेक्ट स्टेज पे जाना था आपको फेल हो गया तो, ठीक है। ये प्रोसेस ऐसे फॉलो होता है। ओके सर। ठीक है, चलो, तो मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि किसी को कुछ डाउट नहीं है, ठीक है। चलो स्टॉप कर रहा हूँ मैं लेक्चर, किसी को कुछ होगा तो मुझे पिंग कर देना, ओके ओके। सर। पूरा समझ आया ना आपको आईटेल? आप बहुत सर दिन हाँ से सर, आईटेल, हाँ सर, अभी बहुत अच्छे से आ गए सर। ठीक है, ओके। चलो देन, गुड नाइट ऑल। सर गुड नाइट सर। सिर्फ डॉक्यूमेंट सेंड कर दीजिए ना सर, वो यस नोटपैड वाला। यस, थोड़ी देर से खाना खाने के बाद, ठीक है। चलेगा चलेगा सर, थैंक यू सर। थैंक यू, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। Yes.